Exercise is the single most thing that provides the most benefit out of nothing. Exercise, you are creating some tension in your muscles. You cannot train like a horse and eat like a bird. जो हम खाना खाते हैं ना, उसकी एक हीट इफेक्ट भी होता है जिसको हम बोलते हैं थर्मोजेनिक इफेक्ट्स ऑफ द फूड दैट यू ईट. हमें किस किस तरह के खाने पे हमें ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है. अगर आप मेहनत करते हो तो आपको खाना चाहिए. अगर वो नॉर्मल फूड से आपको नहीं मिल रहा है तो यू नीड टू हैव अ प्रोटीन. अच्छे प्रोटीन जो होते हैं दोज आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, लेकिन कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स आते हैं जो डुप्लीकेट होते हैं, एडल्ट्रेशन जिसमें होती है, जिसमें एक्चुअली प्रोटीन पाउडर नहीं होता, कुछ और मिला देते हैं. पर्टिकुलर मैजिक फूड कोई मार्केट में नहीं आता जिससे फैट लॉस होता है, अदरवाइज दुनिया का हर इंसान उस चीज़ को ले रहा होता. थिंग गोज इन योर स्टमक दैट कैन एक्चुअली बर्न फैट. दिस इज नॉट द वे द बॉडी वर्क्स. इतना सिंपल नहीं आपके पेट के अंदर कुछ जाए और मेरे हाथ की स्किन का फैट कम हो जाए. ऐसा दुनिया में कोई ना फूड इंग्रेडिएंट है ना ही कोई सप्लीमेंट है. स्टेरॉइड ही ऐसी चीज़ है, रिजल्ट पॉजिटिव आए ना आए, नेगेटिव ज़रूर आएगा. हाय अशफान भाई, वेलकम टू द ओपन टॉक शो. हेलो शहीन, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. एक बार मुझे आप अपनी बारे बताइए सो दैट हमारे ऑडियंस को ये पता लगे कि आप कौन हो. सो टेल मी अबाउट यू, व्हाट डू यू. My name is Ashfan. I am a one-to-one health coach. I am a corporate coach. I am a nutritionist. And I'm also a self-defense instructor. ओह, मतलब आपको कराटे वगैरह भी आते हैं या? I trained mixed martial arts for the junior part of my life. And I was a professional fighter. I won the national championships. And nationals में मेरा second आया था because I broke my wrist, so I couldn't fight any further. But I had to settle for second. ओके, सो बेसिकली मेन आप अभी जो करते हो वो न्यूट्रिशंस पे भी काफ़ी एक्सपीरियंस है आपका. My experience is in nutrition and physical exercise science. ओके, कितना एक्सपीरियंस है इसमें? So I have been training since 8 years now, and I became a professional since 6 years now. ग्रेट. ओके, और आपकी क्लाइंट्स कहाँ का होते हैं? So my clients are actually from all over the world. International, if I say, my clients are from USA. I've got a good number of clients there. Okay. I've got my clients in Europe as well, primarily Poland, Italy, Germany. बढ़िया. And if I talk about India, then Delhi, of course, I have physical as well as online clients over there. And there are clients that are in UP, Rajasthan, and Goa. So I've got mostly covered here. ग्रेट. तो क्या क्या चीज़ों की आपको मेन आपका एक्सपर्टीज है इसमें? So my expertise, actually मेरी expertise बहुत ज़्यादा है उससे जो मुझे रिक्वायरमेंट आती है, जो मेरे पास क्लाइंट आते हैं एक्चुअली. ज़्यादातर मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं वेट लॉस के लिए. वेट लॉस करने के लिए. ये एक अच्छा मतलब बहुत अच्छा टॉपिक है कि लोगों की सवाल बहुत होती है कि वेट लॉस के लिए. तो हम जरूर बात करेंगे इसमें. हाँ. ओके, तो चलो इसी में हम शुरू करते हैं. देन वी विल कम टू अबाउट द न्यूट्रिशंस बिकॉज मुझे जानना है व्हाट इज द न्यूट्रिशन. जी. तो पहले आप बताओ किस तरह का सवाल आता है इसमें वेट लॉस का, और किस तरह के लोग आते हैं? नॉर्मल होते हैं या ज़्यादातर हेवी चाबी वाले होते हैं? किस तरह के लोग आपके पास कनेक्ट करते हैं? तो शहीन, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन डेमोग्राफिक पॉपुलेशन, तो मेरे पास ज़्यादातर वेट लॉस के लिए क्लाइंट्स आते हैं. ज़्यादातर वो लोग हैं जिनकी जो बेली है, स्टमक है, वो प्रोट्रूडेड है, बेली फैट ज़्यादा है. ज़्यादातर वो आते हैं. अगर हम यूरोपियन कॉन्टिनेंट पे जाएं तो हमें इतना वेट लॉस के लिए नहीं आते हैं जितना स्ट्रेंथ के लिए मेरे पास लोग आते हैं, स्ट्रेंथ इंक्रीज के लिए और इन द सेंस ऑफ मसल बिल्डिंग. यूएस में हमें थोड़ा सा मिक्स रिस्पॉन्स देखने को मिलता है बिकॉज वहाँ पे ओबेसिटी जितनी ज़्यादा है उतनी ही ज़्यादा फिटनेस में भी लोग बहुत ऊपर है वहाँ पे. ओके. तो वहाँ पे मुझे वेट गेन और वेट लॉस दोनों के लिए आते हैं. दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस आई मीन न्यूट्रिशन में, खाने पीने में. हाँ, तो बेसिकली एक तो खाना पीना हो गया कि आप जो खा रहे हैं और आप अपनी समझ से जो खा रहे हैं,
वो आपको लगता है कि मेरे शरीर में ये लग जाए, मेरी इससे बॉडी बन जाए या मेरी हेल्थ इससे इम्प्रूव हो जाए. एंड इफ यू टॉक अबाउट न्यूट्रिशन इज अ साइंस, राइट? ये आपके आस पड़ोस की बातें नहीं है, अंकल लोगों की बातें नहीं है. न्यूट्रिशन इज अ साइंस. न्यूट्रिशन ब्रेक्स डाउन फूड इनटू सेवरल कैटेगरीज. प्राइमरली 2 कैटेगरी रहती हैं. एक इज माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड अदर इज मैक्रो न्यूट्रिएंट. ओके. मैक्रो न्यूट्रिएंट पे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं बिकॉज मैक्रो न्यूट्रिएंट में आपका आता है प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, यस. इन्हीं के रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस भी आते हैं एंड आई एम श्योर आपके दिमाग में भी बहुत सारे होंगे. ओके, मुझे बेसिक चीजें बताओ आप. न्यूट्रिशंस एग्जैक्टली है क्या? सो बेसिकली आपने कोई भी खाना या फूड आइटम लिया, राइट? अब वो चीज़ क्या है? दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट दैट इज पार्टिकल्स, राइट? राइट. अब उसके अंदर क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होंगे दैट डिपेंड्स ऑन द फूड आइटम. राइट. ओके, हमें किस किस तरह के खाने पे हमें ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है, मैं उनकी बात करूँगा जो नॉर्मल वर्कआउट नहीं करते. फिर वी विल कम टू दिस जो वर्कआउट करते हैं. हाँ. राइट. Right. सो बेसिक एक बार मुझे ये बताओ कि किस किस खाना, मतलब कौन कौन सी ऐसे खाना है जिससे हमें ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, न्यूट्रिशंस मिलता है. मतलब आपके हिसाब से, आपकी एक्सपर्टीज के हिसाब से आप मुझे एक बार हमारी ऑडियंस के लिए बताओ कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें, मतलब हमें नॉर्मल जो बेसिक हम इंडियन फूड्स होता है उसमें ऐसे क्या क्या चीज़ होती है, आई मीन क्या क्या फूड्स होते हैं. इंडियन डेमोग्राफिक की अगर हम बात करें शाहीन, तो प्रोटीन आपका वेजिटेरियन सोर्सेज में भी होता है और नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में भी होता है. अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं कि आप दोनों के लिए बताइए, तो सबसे ज़्यादा अगर हम अमीनो एसिड की प्रोफाइल की बात करें तो भी कंसिडर कि हमारा मीट एज एन ऑप्शन ऑफ प्रोटीन इज द बेस्ट. अमीनो एसिड के लिए, क्योंकि व्हेन वी से प्रोटीन, आपको सोयाबीन में भी मिलता है, पनीर में भी मिलता है, और आपको प्रोटीन किसी एनिमल के मीट में भी मिलता है. जैसे कि लोग चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, फिश खाते हैं. लेकिन अगर आप बात करें कि प्रोटीन की कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल की, दैट इज सेलेक्टिवली अवेलेबल इन एनिमल मीट. आपको न्यूटेला के जो सोयाबीन आते हैं, बहुत सारे ऐसे जो अमीनो एसिड वेज में से भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे भी फूड्स होती है. आपका जो सोयाबीन है, आपका या पनीर है, इसमें आपको मोस्टली सारे अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे, सिवाय लास्ट के जो गिनती के 2 या 4 होते हैं वो इसमें नहीं मिलेंगे. प्राइमरली वैलीन इज एन अमीनो एसिड दैट इज ओनली प्रेजेंट इन मीट, एनिमल मीट. और ये अमीनो एसिड जैसे आपने बताया, इसमें मतलब हमारी बॉडी में क्या काम करता है? बेसिकली ये अमीनो एसिड्स जब कंबाइन हो जाते हैं, इनको हम बोलते हैं प्रोटीन. नाउ प्रोटीन वर्क्स इन अ वेरी डिफरेंट वे देन व्हाट पीपल थिंक. दो लोगों को जो लगता है वो ये है कि हमने प्रोटीन खाया, अब हमारी बॉडी बन गई या बॉडी बन जाएगी. प्रोटीन खाने से बॉडी नहीं बनता है, या फालतू प्रोटीन खाने से वो मतलब आपका लिवर खराब हो जाता है. बट प्रोटीन इतना ना सिंपल चीज़ नहीं है, इतना ब्लैक और वाइट चीज़ नहीं है कि खाया तो ये हो गया, नहीं खाया तो वैसा हो गया. प्रोटीन आपकी बॉडी अपने बॉडीली फंक्शंस के लिए यूज़ करती है. अगर आपने एक्सरसाइज करी तो आपने अपने मसल्स के अंदर माइक्रो टीयर्स बनाए. उन माइक्रो टीयर्स को रिपेयर करने के लिए आपका ब्रेन कहता है कि मुझे इतना प्रोटीन चाहिए. अब वो प्रोटीन अगर आप ले रहे हैं तो उतना प्रोटीन आपका मसल रिपेयर में जाएगा. बिल्कुल. मसल रिपेयर के अलावा बॉडी के 10 चीज़ें और हैं जो उसको प्रोटीन के लिए चाहिए होती हैं. प्राइमरली आपकी जो हेयर हेल्थ है, बंगाली कम्युनिटी जो है, उनकी हेयर आप देखेंगे बड़ी ही वेल नरिश्ड, लंबे घने काले बाल होते हैं, इजीली ग्रे नहीं पड़ते. वाई? उनका ऐसा तो है नहीं कि वो बस पैदा हो गए बंगाली तो उनके बाल अच्छे हो गए. नो, वी हैव टू लुक एट व्हाट दे ईट एंड हाउ मच दे ईट. राइट. आप बंगाली कल्चर में देखोगे तो आपने देखा होगा कि फिश बहुत खाते हैं. या इवन आई एम बंगाली, तो ऑब्वियसली तो आप मुझे पता है. और आई एम टोटली एग्री विथ यू. जो बंगालीज होती है, ओके, हम बोलते हैं माँ से बात है बंगाली. सो फिश इज वन थिंग वी ऑलवेज लाइक टू कंज्यूम बिकॉज इट्स रियली टेस्टी लगता है. राइट. सो फिश इज अ स्टेपल पार्ट ऑफ द डाइट व्हेन इट कम्स टू बंगालीज. राइट. अब आप बंगालीज में देखेंगे अगर ये फिश खा रहे हैं, फिश इज द क्लीनेस्ट, मैं कहना चाहूंगा द लीनेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन दैट यू कैन हैव. ओके. फिश एक्चुअली इज 27 grams ऑफ प्रोटीन. हम तो इसको ऐसे ही खाते थे. 100 grams. आप इसको ऐसे ही खाते थे, बट इसके बेनिफिट्स में बहुत सारी है. अब उस टाइम पे किसी ने ये नहीं कहा कि इसमें इतना प्रोटीन होता है तो खा लो, बट फिश एक पार्ट ऑफ कल्चर है, प्लस आपको टेस्ट आता है उसमें,
तो आप खाते हैं, बट उसके बेनिफिट्स आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं? आप लोगों की स्किन में आपको फर्क देखने को मिलता है। हमारी स्किन की जो एपिडर्मिस लेयर होती है, ये आप जो प्रोटीन खाते हैं उससे बेटर होती है। आप अगर आपके नेल्स की हम बात करें, दैट गेट्स बेटर व्हेन यू टेकिंग प्रोटीन। दिस इज कंप्लीटली आई वुड से रॉ प्रोटीन, जो हमें सो बेसिकली खाने से मिलता है। आप इसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रॉ, इसमें भी हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। ओके, हाँ, तो मुझे थोड़ा सा बताओ। सो बेसिकली अगर आप जो अंडरस्टैंडिंग, जैसे बहुत सारे लोग आते हैं कि हमें रॉ प्रोटीन चाहिए, या देसी सोर्स ऑफ प्रोटीन यू कैन कॉल इट, कि यार आप मछली खाओ, आप चिकन खाओ, आप पनीर खाओ, सोया खाओ, वो देसी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है। ये पाउडर वगैरह क्या खाते हो, फ्लेवर पाउडर वगैरह? पाउडर, ये पाउडर के नाम से बदनाम क्यों है प्रोटीन, ये मुझे बताओ एक बार। दैट हैज समथिंग टू डू विद द स्टिग्मा ऑफ द जिम कल्चर, क्योंकि जिम कल्चर में ऐसा रहा है कि देखिए, अगर किसी चीज के प्रोज हैं तो एक चीज के कॉन्स भी रहे हैं। कुछ ऐसे केसेस आए थे जहां पे डुप्लीकेसी ऑफ प्रोडक्ट्स रहे, डुप्लीकेसी ऑफ सप्लीमेंट्स रहे, तो वहां से लोगों को गलत चीज मिली। अब जो अच्छा हो रहा है लोगों ने वो नहीं देखा, लेकिन एक गलत चीज होते ही बंदों ने उसको टारगेट कर लिया। मतलब ये वैसे हमारी सोसाइटी इसी में गलत चीज में ज्यादा बातें करते हैं, अच्छी चीजों को ज्यादा नोटिस नहीं करते हैं। ये सर हर सोसाइटी का ही रूल है कि अच्छी चीजें हम ज्यादातर लोग ही इग्नोर कर देते हैं। जैसी कोई कुछ गलत करेगा उसको पकड़ लेंगे उसको गले से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर मेरे को आप एक चिकन की डिश बना के दे रहे हैं, मैंने उसको खाया, मेरे को उसको सारा बेनिफिट लगा, अगर वो चिकन अच्छी क्वालिटी का है तो मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा। वही अगर आप एक गलत चिकन लाएंगे, बासी पुराना चिकन लाएंगे, उसकी सब्जी बना के देंगे तो मुझे नुकसान कर देगा। तो क्या मैं चिकन को बेकार बताऊंगा, या उसको लाए हुए प्रोसेस को, या उसके साथ जो छेड़छाड़ी हुई उसको गलत बताऊंगा? प्रोटीन के क्या साथ में भी, पाउडर के साथ में भी यही होता है। अच्छे प्रोटीन जो होते हैं दोज आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, लेकिन कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स आते हैं जो डुप्लीकेट होते हैं, एडल्ट्रेशन जिसमें होती है, जिसमें एक्चुअली प्रोटीन पाउडर नहीं होता, कुछ और मिला देते हैं। कौन कौन सी प्रोटीन अच्छा होता है तो आपके हिसाब से? ब्रांड, आप ब्रांड बता सकते हैं? पर्सनली मैं देखिए किसी ब्रांड को एंडोर्स नहीं करता हूँ। और इससे पहले जब मैं कंपेटिटिव बॉडी बिल्डिंग करता था तो मुझे स्पॉन्सरशिप्स आती थी जिनका मुझे ब्रांड का मैं एंडोर्समेंट्स करता था। लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद यू, आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को देखते हैं और कुछ इंडियन प्रोडक्ट्स को देखते हैं तो बहुत हद तक अब इंडियन प्रोडक्ट्स भी अच्छे हो चुके हैं। तो अब आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स देखेंगे तो 7 से 8 हज़ार रुपए की रेंज में आपको 2 kg ऑफ प्रोटीन पाउडर मिलता है, विच फॉर मी इज़ नॉट वेरी कन्वीनियंट। उससे अच्छा तो आप अपना नेचुरल चीज़ें खाइए, जैसे कि चिकन हो गया, मटन हो गया। आपको वे प्रोटीन कब कन्वीनियंट पड़ता है? जब वो आपकी पर स्कूप आपके नॉर्मल खाने से सस्ता पड़े और इफेक्टिव रहे, इन द सेंस कि आप उसको डेली भी खा पाओ और उसको खाने की टायर्डनेस से बच जाओ। प्रोटीन को तो आपने पानी में डाला, पी गए, आपको एब्जॉर्प्शन हो गया। एग्जैक्टली। इंडियन आपके ब्रांड्स की मैं बात करूं तो वो आपको एक अच्छा सप्लीमेंट 4.5 से 5 हज़ार की रेंज में आपको मिल जाना चाहिए। ओके, मुझे नाम तो बताओ एक दो ब्रांड का जो आपको लगता है। मैं पर्सनली मैं रेकमेंड, जो आगे अपने जो मेरे साथ कंसल्टेशंस के लिए आते हैं या जो मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं, मैं पर्सनली उनको रेकमेंड करता हूं कि आप वन साइंस का प्रोटीन ले सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड प्रोटीन। आप अगर इंटरनेशनल ब्रांड्स की बात करूं तो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन इज वेरी गुड, जिसको हम बोलते हैं ऑन का प्रोटीन। शुरू से ही बेस्ट था, वो स्टार्टिंग से ही मार्केट लीडर रहा है। मैंने भी ऐसा नहीं है कि आई एम ऑल्सो फिटनेस फॉर वाइल, एक्सपीरियंस है इसमें थोड़ा बहुत। आई जंप टू डिफरेंट प्रोटीन एज वेल फॉर लाइक, जब मैं जिम करता हूँ स्पेशली तभी कभी कभी लेता हूँ, कभी कभी मैं छोड़ भी देता हूँ। अच्छा, ओके। एंड आई थिंक व्हाट आई अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोटीन, अगर आप मेहनत करते हो, जो मुझे लगता है अगर आप मेहनत करते हो तो आपको खाना चाहिए। अगर वो नॉर्मल फूड से आपको नहीं मिल रहा है तो यू नीड टू हैव अ प्रोटीन, एंड दैट इज द ओनली रीजन आई टुक प्रोटीन व्हेन आई फेल आई नीड टू बी ओके, सो दैट कि मेरे बॉडी को अकॉर्डिंगली प्रोटीन मिलता है और मेरा वर्कआउट भी इनहेंस होता है। सो ये हो गया। ओके, सो आपने 2 बताया, और कोई? चलो 2 प्रोटीन बताया। इंटरनेशनल मार्केट्स की अगर मैं बात करूँ, आपको डायबिटीज का एक प्रोडक्ट्स आपको अच्छे लगेंगे। ठीक है। आपको एक प्योर आइसोलेट करके ब्रांड्स आता है, वो अच्छे लगेंगे। अगर इंडियन ब्रांड्स की जैसे मैं बात करूँ जो आपको अच्छे मिल जाएंगे, वन साइंस इज अ गुड ब्रांड। आपको मसल थोन के आपको अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, एंड देयर आर सिमिलरली अदर ब्रांड्स। अब आप कहोगे कि आपने उनका नाम नहीं लिया, जैसे मसल ब्लेज हो गया या बिग मसल हो गया। दैट्स फाइन, दैट्स माय यू नो इट्स इंडिविजुअल ओपिनियन एज दैट इज अ मार्केटिंग गिमिक बाय द वे। वो लोगों का अलग-अलग होता है, दैट्स अ इंडिविजुअल ओपिनियन। यू नो, मुझे लगता है कि एज अ पर्सन, हमारी पॉडकास्ट, दिस इज नेम ऑफ द ओपन टॉक शो, वी टॉक अबाउट एनीथिंग एंड वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड। ओके, अगर जहाँ पे ब्रांड प्रमोट करेंगे हम नाम लेके बोलेंगे दिस इज द ब्रांड वी हैव। राइट। ओके,
सो या ओके, मुझे आप ये बताओ कि फिटनेस में जब जिम करते प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है आपके हिसाब से? सबसे लोग प्रोटीन क्यों लेते हैं? सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम पहले ये बनाते हैं कि हमने प्रोटीन लेने का पर्पस, इस जो हमने प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट को लिया है ये हमारा क्या पर्पस सॉल्व करने वाला है। एग्जैक्टली। अगर आपको इस चीज़ की क्लैरिटी है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। आपको पता होगा कि मुझे जो रिजल्ट्स आएंगे वो रियलिस्टिक होंगे। राइट। तो इसी पहले बात करते हैं, और इसमें ही आएगा कि अगर कोई लड़का या लड़की जिम जाता है या कोई मेल फीमेल ऑफ एनी एज जिम जाते हैं, दे आर एक्सरसाइजिंग, राइट। एक्सरसाइज आपका करता क्या है, दे व्हेनेवर यू एक्सरसाइज यू आर क्रिएटिंग सम टेंशन इन योर मसल्स। वो जो टेंशन आपके मसल में पड़ती है उससे बहुत टाइनी माइक्रो फाइबर्स जो है आपके ब्रेक हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं माइल्ड सोरोसिस और ऑनसेट डिलेड सोरनेस, जो आपको वर्कआउट के बाद आती है। अब उसकी रिकवरी जब आप वर्कआउट कर लेते हैं और अब आप टोटल रेस्ट लेते हैं, सपोज 8 आवर्स की आप डीप स्लीप ले रहे हैं, दैट इज व्हेन योर बॉडी शट्स डाउन एंड योर ब्रेन सेज कि भाई अब ये जो मसल्स में टेयर आए थे इस एक्टिविटी से, उसको नहीं पता हमने कौन सा वर्कआउट मारा है, उसको बस ये पता है कि मसल में टेयर आए हैं और हमें इसको रिपेयर करना है। दैट इज व्हेन वी से कि अब आप अगर इसके साथ में प्रोटीन को अपनी डाइट में सप्लीमेंट करेंगे तो आपकी जो रिकवरी प्रोसेस है उस मसल को होने की वो फास्ट हो जाएगी, वो हेल्प करते हैं। वो रिपेयर तो तब भी हो जाएगी जब आप घर का खाना खाओगे, घर के खाने में भी कुछ प्रोटीन खाओगे उससे भी रिकवरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो आपकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी, बिकॉज प्रोटीन पाउडर की एब्जॉर्प्शन नॉर्मल खाने से ज़्यादा होती है, प्लस इट्स अ वेरी क्लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन। ओके ओके, तो एक और भी सवाल है जो कि आपके पास बहुत लोग आते भी हैं एज ए क्लाइंट, ओके, और मैंने जो देखा है अपने, मतलब आई हैव बीन इन फिटनेस, मतलब जिम करता हूँ मैं काफ़ी टाइम से, 6-7 साल तो हो गया मुझे भी। राइट, गुड फॉर यू। मतलब इट्स जस्ट फॉर मी, इट्स फॉर फिटनेस, नॉट फॉर डूइंग body building and competitions and all. Right. No, it's just for I want to be fit, and that's make me motivated always. Right. That I realize. Okay, that's make me positive. That's may help me to grow as a person. Good. And I'm also having good friends from my gym. Okay, that I understand. So I always do because of I feel it's good, and I think everyone should be. बिकॉज हमारे बॉडी को एक नीड भी होती है, स्पेशली जो लोग कॉर्पोरेट में, मैं उनके लिए जरूर बोलूंगा। एक्सरसाइज इज, शाहीन आई एम सॉरी टू कट यू हियर, बट एक्सरसाइज इज द सिंगल मोस्ट थिंग दैट प्रोवाइड्स द मोस्ट बेनिफिट आउट ऑफ नथिंग। एग्जैक्टली, राइट। एंड या ये हो गया मेरा पॉइंट, राइट। सो व्हाट आई सी, लोग आते हैं, मेंबरशिप देते हैं, हाँ ठीक है, फिर उसके बाद 1 महीना या 1.5 मंथ या 2 महीना पहले तो ये होता है कि भाई मैं जिम करने जा रहा हूँ, ओके, लोगों के साथ बातें करेंगे, फिर उसके बाद पैसे भी देते वो, फिर अनफॉर्चुनेटली फिर उसके बाद बॉडी पेन फॉर वाइल, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे वो लगता है कि मेरे से नहीं होगा, फिर वो छोड़ देता है। दैट मीन्स दे आर वेस्टिंग देयर मनी। सो मुझे ये जानना है कि व्हाट वुड बी द योर एडवाइस एज अ एक्सपर्ट इज you are having client, I'm sure कि हम हमारी पॉडकास्ट आपके क्लाइंट भी देखेंगे, right? So what will be, they will get messages from you, right? So the message here is कि जब आप जिम शुरू करने वाले हैं या कोई भी एक एक्सरसाइज का रेजीम शुरू करने वाले हैं, doesn't have to be जिम, आप पार्क में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप कोई डांस फॉर्म में भी कर सकते हैं, आप बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं, जिम से अलग है। Exactly, yes. लेकिन जब आप कुछ ऐसा रेजीम शुरू करने वाले हैं जहाँ पे आपका फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगा, फिजिकल आउटपुट आपकी बॉडी पे बढ़ेगा, देन यू हैव टू प्लान एंड बी रियलिस्टिक विद द अप्रोच। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने आज मोटिवेट होके जॉन अब्राहम का एक पोस्टर देख लिया और मैं मोटिवेट होके जिम जा रहा हूँ और ये सोच रहा हूँ कि 1 हफ्ते में मैं वैसी बॉडी बना के वापस आ जाऊंगा, और या तो बस मैं वेट उठाऊंगा, घर आऊंगा और बॉडी बन जाएगी। वी हैव टू बी रियलिस्टिक, और जो भी हम चीज़ करते हैं इस दुनिया में सारी साइंस के पैरामीटर्स में ही होती है, जादू से कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली। मैं एक कहानी बताऊंगा छोटी सी, इट्स फनी इसलिए बताऊंगा, बट आई डोंट वांट टू फील पीपल बोर्ड। द फनी पार्ट इज देयर इज वन गाय एट द जिम, ओके, आई वाज गुड इन द जिम, ओके, व्हेन आई वाज इन वर्कआउट, ओके, राइट। तो उसने बोला भैया मेरा बॉडी कैसे बनेगा? सो मैंने बोला भाई करते क्या हो? कह जॉब करते हो? मतलब नहीं, जिम में कितने दिन आता है एंड ऑल। तो उसने बोला कि मैं हफ्ते में 2 दिन आता हूँ, कभी मन किया था आ जाता हूँ, नहीं किया तो नहीं आता। मतलब एक काम करो, घर पे जाके ना पूजा करो, आपकी जिम बन जाएगा, भगवान कभी ना कभी सुन लेगा। सो मीनवाइल, ओके, ही गॉट द मैसेज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपको मेहनत करनी पड़ती है तभी आपको करनी ही पड़ेगी, डेफिनेटली, चाहे किसी भी फील्ड में हो, राइट, ओके। दैट आई
I said to the person and he was laughing and then also he got the understand that Right. yeah. Okay, so मैं ये तो obviously I realize even I would say to everyone को अगर करना है तो you have to set your mind. राइट हमने ये बात करी कि नए लोग आते थे उनका प्रॉब्लम क्या क्या चीज़ों में उसको मोटिवेट रहना चाहिए, एक बार थोड़ा और डिटेल में बताओ. हाँ, तो कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन कि लोग आते हैं एक फॉल्स एक्सपेक्टेशन से आते हैं, एक महीना कर लेते हैं या थोड़ा 2 महीना कर लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं ये सोच के कि या तो बॉडी नहीं बन रही या तो रिजल्ट नहीं आ रहे और या तो बहुत मुश्किल है और टाइम मैनेज नहीं हो रहा. एक तो ये टाइम वाली चीज़ तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आती कि अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट अपने रूटीन में से 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज के लिए निकाल सकता है तो यार आप किस खेत की मूली हैं. ना मैं हूँ ना कोई सामने वाला है. प्रायोरिटीज आपको बनानी पड़ेगी. आपको फिटनेस और हेल्थ में अगर आप अभी प्रायोरिटी नहीं बना रहे आप आगे चल के बनाओगे लाइफ में, लेकिन ये आपको बनानी पड़ेगी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, इसमें एक सवाल है मेरा, व्हाट्स अ गुड टाइम टू हैव अ वर्कआउट, मतलब मॉर्निंग एंड इवनिंग? इस बात पे बहुत लोगों का कंफ्यूजन है. व्हाट्स योर ओपिनियन? बहुत अच्छा मेरे से क्वेश्चन पूछा है शाहीन, बिकॉज मेरे जो क्लाइंटेल है उसका स्पेक्ट्रम इतना वाइड है दैट मेरे पास नाइट आउल्स भी आते हैं. नाइट आउल्स वो लोग होते हैं, मैं आपके ऑडियंस को बताऊंगा, जो कि रात को काम करते हैं जाके और दिन में सोते हैं. मेरे पास वो लोग भी आते हैं जो अपनी फिटनेस पे ध्यान देना चाहते हैं लेकिन उनकी जो जॉब ऐसी है जो कि इंटरनेशनली काम करें, सपोज यूएस में काम करें, तो उनको रात को काम करना पड़ता है. तो अब वो मुझसे अगर पूछते हैं कि यार हमारे लिए आइडियल टाइम क्या है एक्सरसाइज करने का, तो मैं उनको ये नहीं कहूँगा सुबह 6 बजे को उठ के एक्सरसाइज करो. सुबह 6 बजे उठ के वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं. उनके लिए आइडियल टाइम कुछ और होगा, एक नॉर्मल इंसान का कुछ और होगा. आइडियल टाइम आपका वो है जब आप कंफर्टेबली 1 से 1.5 घंटा अपने माइंड को सारी चीज़ों से अलग रख के एक्सरसाइज में दे पाओ. तो आप अपने माइंड को साइड में रख के आप 1 से 1.5 घंटा अपनी बॉडी को लगाओ और वो आपकी रूटीन में कभी भी हो. मैं जब कॉलेज में था आई वॉज मैनेजिंग माई स्टडीज, आई वॉज ऑल्सो डूइंग माई इंटर्नशिप एंड देन आई स्टार्टेड माई फिटनेस जर्नी एज वेल. तो देर यूज टू बी टाइम जब मैंने रात को 1:30 बजे वर्कआउट करा है अपने जिम में जाके. आई स्पेशली बॉट दी मेंबरशिप ऑफ एनी टाइम फिटनेस क्योंकि पूरा दिन खुला रहता है. राइट. और 1:30 बजे मेरे लिए वो जिम खुला रहता था तो मैं वहां जाके करता था. क्यों करता था? क्योंकि मेरी प्रायोरिटी थी. मैं भी तो बहाना बना सकता था कि रात के 1:30 बज रहे हैं मैं तो सोना है मुझे, बट आपको प्रायोरिटी निकालनी पड़ती है. Okay, I haven't got the answer exactly. So you mean to say कि एक पर्टिकुलर टाइम आपको चूज करना होता है? मुझे से ये जो नॉर्मलाइज ये तो हो गया कॉर्पोरेट का डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल. राइट. आई मीन टू आस्क द वन मॉर्निंग इज गुड फॉर और इवनिंग? आइडियल टाइम, देयर इज नो आइडियल टाइम टू एक्सरसाइज. Okay. आप अपने लाइफस्टाइल में जब आप 1 से 1.5 घंटा निकाल पाए विच इज द आइडियल टाइम. इट शुड बी रूटीन है. हाँ, आप कंफर्टेबली जिस टाइम को अपने लाइफस्टाइल से निकाल सकते हैं 1 से 1.5 घंटा में दोबारा बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका वर्कआउट उससे लंबा होना भी नहीं चाहिए. 1 से 1.5 घंटे में आपको अपना वर्कआउट करना चाहिए. आइडियल टाइम आपका वो कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल. व्हाट्स अ मिनिमम टाइम व्हाट्स अ मिनिमम टाइम, गुड मिनिमम टाइम? So what's the optimum time to workout is, I would say कि आपका 1 घंटे में you can do a fabulous workout. Everything included, that is your cardio, your stretching, your resistance training and your functional training. Okay, ये इसमें लोग और भी एक बातें बोलते हैं जो कि जिम में होता है ये सारी चीज़ें कि वर्कआउट करते टाइम ना कि आपको स्टैंड वर्कआउट करते फिर उसके बाद आपको 1 मिनट ब्रेक लेना या आपको मतलब कंटिन्यू करना. व्हाट इज दैट? मतलब व्हाट एग्जैक्टली होना क्या चाहिए? The amount of break that you take between the exercises. Yes. So Shaheen, this depends on the type of exercises that you are doing. अब 2 टाइप की आप एक्सरसाइज करते हैं. Either one is compound exercise, for example deadlifts, squats, bench press, or you are doing some isolation exercise, for example bicep curls and tricep overhead extensions. अगर मैं कंपाउंड एक्सरसाइज कर रहा हूँ जिसमें मेरे एक से ज्यादा जॉइंट्स यूज हो रहे हैं, दैट मीन्स बॉडी का आउटपुट और ज्यादा यूज हो रहा है, देन आई विल टेक मोर रेस्ट, से अप टू 2 minutes इज गुड फॉर मी. इफ आई एम डूइंग एन आइसोलेटेड एक्सरसाइज जहाँ पे मेरा एक ही जॉइंट यूज हो रहा है, सपोज बाइसेप कर्ल्स, तो आई विल टेक रिलेटिवली लेस रेस्ट, दैट इज 1 minute. ओके. तो डिपेंडिंग ऑन योर एक्सरसाइज आपका रेस्ट इंटरवल्स डिटरमाइन करता है उस चीज से. ओके. और वर्कआउट में लोग ना कई बार मैंने नोटिस करा लोग जाते जिम जाते हैं सिर्फ वर्कआउट करते हैं, दे डोंट नो द फॉर्म, दे डोंट नो द दे डोंट नो द फॉर्म, दे आर नॉट फोकसिंग. ओके, मेरा ओपिनियन है, आई एम गोना हियर फ्रॉम यू. राइट. सो उसमें लोगों का क्या एग्जैक्टली फोकस रखना चाहिए, व्हाट दे शुड डू? राइट. कमिंग बैक टू योर फर्स्ट पॉइंट कि लोग गलत फॉर्म से एक्सरसाइज करते हैं. अगर उनको सब सारी फॉर्म आ जाएगी तो मेरी
प्रोफेशन का तो पॉइंट ही खत्म हो जाएगा, राइट। फिर कोशिश किसी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर वो स्टार्टिंग से आके अच्छी फॉर्म नहीं, करेंगे। बेसिक चीजें होती है जो लोग, हाँ, कि व्हाट generally what people do is कि without knowing how to do the exercise properly they just put on weights लगा लेंगे और उसको करना शुरू कर देंगे by whatever means they can do. That is wrong. वो नहीं करना चाहिए। ये मैं सबको एडवाइस करता हूँ कि पहले आप एक्सरसाइज सीखो, उस एक्सरसाइज से होता क्या है और आप किस मसल को टारगेट करना चाह रहे हो वो सीखो और उसके बाद उसको करो, उसके बाद उसमें वेट्स लगाना सीखो। राइट। अच्छा, मैं इसमें क्या बोलता हूँ फॉर एनी बिगिनर, एनी वन, ओके, आई ऑलवेज सेट लाइक, सबसे पहले ये बोलता हूँ स्टार्ट विद द ट्रेनिंग, डोंट थिंक अबाउट यूर डूइंग परफेक्टली, बट या स्टार्ट विद द बेसिक थिंग, ओके, बिकॉज आई नो कि विराट कोहली बनने के लिए पहले बहुत सारा ट्रेनिंग, पहले वो छोटे स्टेडियम में खेला है, उसके बाद ये खेला है, उसके बाद धीरे धीरे जब वो लोग इवन टूर्नामेंट नहीं भी होता है स्टिल दे आर प्रैक्टिसिंग, ओके। सो आई वुड डेफिनेटली से हर चीज़ों के लिए प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होता है एंड ये प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट, राइट, है ना? राइट। तो धीरे धीरे उसमें जाओ। डायरेक्टली अगर आप सोच रहे हो कि परफेक्ट कर सकते हो तो आई वुड से कि नहीं, कुछ चीज़ें होते हैं जिसके लिए आपको सजेशन लेना बेहतर होता है, ओके, दैट विल चूज द राइट पर्सन टू वेयर यू गेटिंग द गुड एडवाइस, ओके। ये मैं बिलीव करता हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है, ओके, वो मेरा कंप्लीट पर्सनल है, आई नेवर टुक, बट आई विल ऑलवेज कंज्यूम फ्रॉम अदर्स, लाइक आई डेफिनेटली सी मेरा मैं अगर किसी को देख रहा हूँ मुझसे बेहतर कर रहा है, ठीक है, और मुझे देख रहा है कि उनका फॉर्म अच्छा है, देन आई कैप्चर देम, ओके, एंड आई एम ट्राइंग टू डू दैट, राइट। एंड आई थिंक वो चीज़ मेरे को हेल्प कर रहा है और शायद उसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरे लाइफ पे भी वो चीज़, मतलब मैंने अपनी फिटनेस पे भी अप्लाई करने के बाद आई गॉट गुड रिजल्ट। सो हियर इज माई एडवाइस इज, लोगों को पहले प्रैक्टिस पे फोकस करना चाहिए एज अ बिगिनर, ओके। आप जिम जाओ, डोंट थिंक अबाउट कौन कैसा कर रहा है, मैं सही कर रहा हूँ, डू एवरी वर्कआउट, ट्राई टू, एंड ऑल्सो टू अंडरस्टैंड योर फॉर्म्स, व्हाट यूर डूइंग, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव, ओके, योर माइंड एंड योर बॉडी शुड बी कनेक्टेड, राइट, okay. When you're doing arms, then you should feel that ki when you're doing this, what exactly happening on your body, right. You should feel that. So when you're just feeling in multiple time, then by the time धीरे धीरे आपको realize होगा कि what you're doing and what you're getting. Absolutely. Okay. ये that I found in myself, that I'm saying that. तो ये चीज़ होना चाहिए और धीरे धीरे आपको एग्जैक्टली परफेक्ट फॉर्म के साथ परफेक्ट रिजल्ट भी आ जाएगा। आपने यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी यहाँ पे मेंशन करी है अपनी पूरी बात में, दैट कि अगर आपको अपने से अच्छा कोई करता दिखता है तो आप जाके उससे सीखते हैं। एग्जैक्टली। यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट निकल के आता है कि जिम में ना यूजुअली लोग ऐसा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इसीलिए तो देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट इन द यूट्यूब, राइट, इन द, यू नो, लाइक यू, राइट। और इसीलिए यहाँ पे गैप जो आता है वो आता है बिकॉज पीपल इन द जिम कैरी अ लॉट ऑफ ईगो। अब ईगो लिफ्टिंग इज़ अ होल डिफरेंट कॉन्सेप्ट, लेकिन मुझे जब मैं जिम में जाता हूँ और मैं लड़कों को देखता हूँ, उनकी पर्सनैलिटी में ना एक एग्रेशन आ जाता है। उस एग्रेशन को चलते रहते ना, वो किसी सामने वाले से ये नहीं बोलते अरे यार मुझे एक्सरसाइज सिखा दे, तो बहुत अच्छी कर रहा है। उनकी ईगो उनको अलाउ नहीं करती कि मैं इससे कुछ सीखूं। इन देयर हेड दे आर द बेस्ट। इस ईगो वाले फैक्टर से ही ईगो लिफ्टिंग इजाद हुई है। ईगो लिफ्टिंग क्या होता है कि मुझे उस फॉर्म को अच्छे से करना नहीं आता, लेकिन मैं वेट्स अननेसेसरली ज़्यादा लगाऊंगा और उसको लिफ्ट करने की कोशिश करूंगा, भले ही मुझे बॉडी का कुछ भी पार्ट उसको यूज़ करना पड़े, उसको करने। ये बहुत होता है, इवन आई ऑल्सो नोटिस इन द जिम, बहुत लोग ऐसे करता है, पर आई थिंक इवेंचुअली ना बाय द टाइम दे ऑल्सो रियलाइज, मेरा इतना जब तक रियलाइज करते हैं तो इंजरी हो जाती है। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट जो होता है कुछ लोगों का नहीं होता है, बट बहुत लोगों का होता भी है। बट जो ईगो लिफ्टिंग करते हैं ना, उनके बॉडी का लुक भी अच्छी नहीं होती है। इन द फैक्ट एक चीज समझा है जिम में जाके, आप जाते जिम क्यों? पहली बात ऑब्वियसली यू वांट टू बी द गुड लुक, गुड शेप इन योर बॉडी, एंड और जिम जाने से डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो विल आई विल डेफिनेटली से, क्योंकि आपको हर चीज़ पता लग जाता है कि आपको खाना क्या है जब जिम जाते हो, ये आपको पता है ना, राइट? बहुत सारी चीज़ें आ जाता है। ईगो लिफ्टिंग में मैंने ये चीज़ देखा है, जो लोग ईगो लिफ्टिंग करते हैं ना, उनका बॉडी लुक भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि बिकॉज हेवी वेट मारने से बॉडी नहीं बनता। आई फील कि बॉडी बनता है आपका वर्कआउट से और परफेक्शन से, राइट, ठीक है, और ऑब्वियसली आपकी एक्सपर्टीज भी होती है, तभी आप परफेक्शन लेके आते हो, ओके। और समटाइम आपको नॉलेज नहीं होता, इफ़ यू वांट टू गो लाइक, आपको 2-3 महीना 6 महीना, नॉर्मल बॉडी बनने में कितना टाइम लगता है आपके हिसाब से?
देखिए नॉर्मल बॉडी बनना मतलब एक नॉर्मल पर्सन थे एक अच्छी लुक पे आने एक रिसेंट ट्रांसफॉर्मेशन हम कहते हैं कि 90 डेज आप एटलीस्ट जिम को और अपने हार्डवर्क को डेडिकेशन को दीजिए एंड 90 डेज में हम आपको एक रिस्पेक्टेबल चेंजेस आपकी बॉडी में जो आपको विजिबली दिख सकते हैं वो दिख जाते हैं। आपकी एक बात यहाँ पे ये अच्छी थी कि जो ईगो लिफ्टिंग वाले हैं उनकी बॉडी का वो सर्टेन लुक नहीं आता, वो एस्थेटिक नहीं आता जो कि यू नो जनरल पब्लिक को अच्छा लगता है। एंड उसका वन ऑफ द मेन रीजंस जो स्टेम आउट होता है यहाँ पे, आप ईगो लिफ्टिंग से हटा के वापस ईगो पे आएंगे तो दैट ईगो लिमिट्स द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज दैट यू कैन गेट। अगर मेरे दिमाग में ईगो आ गई कि मैं यहाँ पे सबसे अच्छा हूँ, मेरे से अच्छा कोई नहीं हो सकता यहाँ, तो मैं अपनी लर्निंग को वहीं रोक दूंगा। बॉडी बिल्डिंग, एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन इज एन एवर ग्रोइंग साइंस। आज से 30 साल पहले जो हमें एक्सरसाइजेज और न्यूट्रिशन के बारे में पता था, अब उससे कई ज्यादा पता है। दैट मीन्स वी आर एवर ग्रोइंग। मैं अपने आप को परफेक्शनिस्ट नहीं बोलता, इवन दो आई हैव बीन इन दिस फील्ड फॉर सो लॉन्ग। मैंने पूरी रात किताबें चाटी हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं अपने आप को परफेक्शनिस्ट नहीं बोलता, क्योंकि इस फील्ड में इतना स्कोप और है आगे जाने का और सीखने का। अगर हम ईगो को बीच में ले आए तो हमने सीखना बंद कर दिया, और दैट इज व्हाई दे डोंट लुक एज गुड एज दे शुड बी। मतलब अगर आप जिम करते हो तो ईगो को ऑब्वियसली दूर रखना चाहिए आपके हिसाब से, राइट? ओके, तो आप मुझे ये बताओ, चलो ये तो हो गया ईगो के पार्ट, राइट। और हम बात कर रहे थे कि एक परफेक्ट वर्कआउट कैसे करें, राइट? ओके, अगर मैं एज अ होस्ट, ओके, मुझे ये जानना है आपकी अगर किसी को एडवाइस आप कर रहे हो, राइट, ओके, एक अच्छा फिटनेस के लिए विदाउट ट्रेनर, राइट, ओके, लोग ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रेनर नहीं लेते हैं, राइट, या एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, राइट, तो उनको आप क्या एडवाइस करोगे, व्हाट दे नीड टू फोकस एंड व्हाट दे नीड टू इन द बिगिन पार्ट, राइट। और अगर प्रोटीन अगर लेना है जिम के टाइम किसी को, और कब लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए? देखिए, मेरी बेसिक एडवाइस किसी इंसान के लिए जो कि एक फिटनेस जर्नी अपनी शुरू करना चाहता है, सबसे पहले तो उसको कॉन्ग्रेचुलेट ही करूंगा मैं कि फाइनली यू हैव डिसाइडेड कि अब मैं अपनी बॉडी को अच्छा करूंगा, अपनी फिजिकल हेल्थ को अच्छा करूंगा। सेकेंडली, देयर आर केसेस हाँ जहाँ पे कई बार कुछ लोग पर्सनल ट्रेनर्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या बहुत सारे अलग रीजंस भी होते हैं। तो उनको जो अगर शुरुआत करनी है तो मैं एक बहुत बेसिक लेआउट उनको मैं देता हूँ। मैं वीडियोस भी अपने इंस्टाग्राम पे इसीलिए बनाता हूँ, और उनको मैं समझाता हूँ कि आप अपने फंडामेंटल्स ना क्लियर रखो। आप इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंस होके, वो जो इन्फ्लुएंसर्स आपको नई नई एक्सरसाइज करके दिखाते हैं, किसी की अपनी बॉडी देख के तो आते ही हैं, प्लस वो कुछ नई नई एक्सरसाइज लेके आते हैं, वो करके दिखाते हैं कि इसको ऐसे करो तो ऐसे हो जाएगा, वैसे करो वैसे हो जाएगा। वो सब नहीं होता, बिकॉज इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका काम है कंटेंट क्रिएशन। अगर वो सेम ही एक्सरसाइज बार बार फिल्म करेंगे तो ऑडियंस नहीं देखेगी, तो इसलिए उन्हें कुछ नया लाना होता है। आपकी बॉडी सिंपल बेसिक एक्सरसाइज से ही बनती है, जिसको आपको ओवर टाइम परफेक्ट करना पड़ता है अपनी फॉर्म को। जो बेसिक एक्सरसाइजेज हैं आपकी, आप उन्हीं पे ध्यान दीजिए। बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, और आपके बेसिक्स जो आपने बेंट ओवर रोइंग कर रहे हैं, बाइसेप ट्राइसेप्स भी मैं कहता हूँ कि आप स्पेसिफिकली नहीं ट्रेन करो। अगर आप चेस्ट अच्छे से करते हो, बैक अच्छे से करते हो, आपको आर्म्स मारने की नीड नहीं है। मैं स्पेसिफिकली आर्म्स बहुत ही कम मारता हूँ, एंड आई हैव गॉट डिसेंट आर्म्स। ओके, सो ये सारी चीज़ों पे अगर ध्यान रखेगा, आप अपने फंडामेंटल्स पे क्लियर रहिए। आप किसी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर जिम मत जाइए, ऊट पटांग एक्सरसाइज ना कीजिए। और कितना टाइम मिनिमम वेट करना चाहिए, मतलब फोकस पे करना चाहिए, मतलब पूरा फोकस के साथ अगर जिम करेंगे? देखिए, ह्यूमन माइंड कहता है कि आप चलो सॉरी, व्हाट आई मीन टू से कि आप बोल रहे हो कि फोकस रखो, मेरे पास फोकस है पर आई एम नॉट गेटिंग रिजल्ट, तो उस केस में मुझे क्या चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए? अब आपको ना, अगर आपने फोकस से कोई चीज़ करी है और आपको रिजल्ट नहीं आया है, दैट मीन्स कि फंडामेंटली आपकी जो प्लानिंग या जिस अप्रोच से आपने इस चीज़ को हैंडल किया है, भले ही आपने अपने हिसाब से उसको फोकस से किया है, लेकिन अगर वो फैक्चुअली रॉन्ग है तो उसने आपको रिजल्ट नहीं दिखाया है। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। अगर मेरे को एक बाइसेप कर्ल करना है, जो कि बहुत कॉमन एक्सरसाइज है, अपने डंबल को मैंने नीचे लिया और हाथ को पूरा लाया, ये इसकी सही फॉर्म है। अगर आपको फॉर्म पता है कि मैं बस इतना उठाता हूँ, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है फॉर्म की, और अगर मैं पूरे फोकस से बस इसको इतना ही उठा रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट नहीं आएगा। आपके फंडामेंटल्स कहते हैं कि दिस इज द राइट फॉर्म, और आप अपनी एक्चुअल जो फॉर्म है उस पर फोकस करिए। एग्जैक्टली, आई अंडरस्टैंड, और ये चीज़ आई थिंक समझना भी चाहिए। ओके, जो अब मुझे इसके आगे बात आती है कि प्रोटीन, लोग प्रोटीन लेते हैं, मतलब आजकल की ज़माने में, पहले तो प्रोटीन हुआ नहीं करता था, ठीक है, आजकल प्रोटीन है, और जो भी कोई भी जिम जाता है, जितना मैंने नोटिस करा,
I would say 98% people are Right. consuming protein, Right. okay, after joining gym. हाँ, it has become a whole industry now. Right. और इस केस में प्रोटीन की जो ब्रांड है वो भी काफ़ी नई ब्रांड दिख रहे हैं बिकॉज लोगों को लगता है कि इसमें भी बिजनेस है. Definitely. ओके, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट. सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अगर आप जिम ज्वाइन करते हो कितने टाइम बाद प्रोटीन लेना चाहिए या शुरू में से लेना चाहिए? राइट. सो बेसिकली आप अपनी मैक्रोज की रिक्वायरमेंट को समझिए. मैं आपको एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ. अगर मैं एक 50 किलो का इंसान हूँ तो मेरी एक एवरीडे जो मेंटेनेंस कैलोरी आएगी वो एक सर्टेन कैलोरी आएगी. मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ, यहाँ कैलकुलेट नहीं कर रहा. सपोज 1500 कैलोरीज मेरी मेंटेनेंस की है जिससे मैं कंज्यूम कर रहा हूँ तो 50 किलो का ही रह रहा हूँ. अब मैं जिम जा रहा हूँ अगर कि मुझे 50 से 60 किलो का होना है तो जो मैं 1500 कैलोरीज एक दिन में खा रहा हूँ मैं उसको बढ़ा के 2000 करूंगा. अब जो 2000 कैलोरीज को मैं बढ़ा रहा हूँ वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आ रही है वो कहाँ से आ रही हैं? राइट. आपने गलत खाया तो वहां से भी आ सकती हैं और आपने अच्छी चीजें खाई जैसे कि प्रोटीन पाउडर लिया, आपने चिकन खाना शुरू किया, आपने वेजिटेबल्स के अच्छे सोर्सेज खाने शुरू करे, पनीर, सोया, टोफू, टेम्पे खाना शुरू करा तो आपको कैलोरीज वहां से भी मिल सकती हैं. तो आपने इस जर्नी में 500 कैलोरीज गलत खा के भी ऐड कर सकते हैं, आप सही खा के भी ऐड कर सकते हैं. अब मैं जो आपका जो क्वेश्चन था कि प्रोटीन पहले लेना चाहिए, बाद में लेना चाहिए या करते हुए लेना चाहिए, तो क्वेश्चन का आंसर ये है कि आपने डिसाइड किया कि मुझे 50 किलो से 60 किलो का होना है. मैं अभी 1500 कैलोरीज खा रहा हूँ, मुझे 2000 कैलोरीज खानी है. तो मुझे मेरी जर्नी आज से शुरू है तो मैं आज से ही खाना शुरू करूंगा. मैं जिम आने या जाने का वेट नहीं करूंगा. ओके. स्पेशली जिनको वेट गेन करना है इस बात, जिसका जो पर्पस है. अगर मेरा फैट लॉस का पर्पस होता है, इसी एग्जांपल में आपको फैट लॉस भी समझा देता हूँ मैं भाई 50 किलो की एक लेडी हूँ, मुझे 45 केजीज का होना है. मेरी 1500 कैलोरीज पे मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज बन जाती हैं सारी कैलकुलेशन करके कि मैं 1500 कैलोरी खाती हूँ तो मैं 50 किलो की रहती हूँ. मुझे 50 किलो से नीचे होना है ना तो कोई मैजिक फूड या सप्लीमेंट नहीं आएगा यहाँ. आपको अपनी कैलोरीज कम करनी पड़ेंगी. 1500 से मान लो हमने आपकी कम करके डेफिसिट कर दिया, 1200 कैलोरी पर बना दिया, 300 कैलोरीज का हमने आपको डेफिसिट दे दिया. अब जो हमने 300 कैलोरीज कम करी हैं उसका हमने क्या करा, ये नहीं बोला कि यार 5 रोटी खाते हो तो अब 4 खाओ. ये इससे वेट लॉस अगर कल को हो भी गया तो वीकनेस आएगी. हम ये कहेंगे कि भाई अगर आप 5 रोटी की जगह 1 रोटी खा रहे हो तो थोड़ा सा इसमें ऐड प्रोटीन भी करो ताकि जब आप फैट लॉस करो, आपकी पहली बात तो स्किन लूज ना हो, और जब आप फैट लूज करो तो आप एक्सरसाइज से करोगे. राइट. एक्सरसाइज से आपको प्रोटीन खा के मसल भी बिल्ड करनी है तो इफेक्टिव फैट लॉस वो होगा. ओके, मुझे ये जानना है कि फैट लॉस का फास्टेस्ट वे कौन सा होता है? फैट लॉस का एक पहले फूड पे बताओ क्या क्या फूड्स होने फास्टेस्ट वे टू लूज वेट. सो यहाँ पे जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा उसमें 2 बातें हैं और उन दोनों चीज़ों को मैं एज अ हेल्थ प्रोफेशनल अलग लेके चलता हूँ. मेरे पास 2 लोग आते हैं, एक आते हैं वेट लॉस वाले और एक आते हैं फैट लॉस वाले. इन दोनों में फ़र्क है शाहीन. अगर मैं सिंपली आप 80 किलो के और आपको दौड़ा के 70 किलो का कर दूं, आपका वेट लॉस हो गया. अब उसमें कितना फैट लॉस हो हमें क्या पता. दैट इज द की डिफरेंस है. व्हेन समवन लूजिंग देयर वेट, क्या उनकी फैट लूज नहीं होता है? उनका डेफिनेटली फैट लूज होगा. अगर आपका वेट कम हुआ है तो आपकी बॉडी से सब कुछ लूज हुआ है. आपकी बॉडी से फैट भी लूज हुआ है, आपकी बॉडी से मसल भी लूज हो सकती है और आपकी बॉडी से आपकी जो वाटर कंटेंट है, आपकी बॉडी वाटर होल्ड करती है वो भी कम हो सकता है. तो देयर आर वेरियस वेज. बट व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेसिफिकली फैट लॉस तब हमें चीजों को बहुत परफेक्शन से देखना पड़ता है. ये तो एक होता है ना कि कोई रनिंग करेगा, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट. आई एम आस्किंग अबाउट द पर्टिकुलर लाइक फूड्स, राइट, जो हमें कंज्यूम करने से हमारी आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर एवरीवन, राइट, जो फिटनेस में नहीं जाना चाहते, जैसे नॉर्मल खाने पे ध्यान रख के दे ट्राइंग टू लूज देयर वेट. आजकल तो लोग ग्रीन टी पकड़ के रहते हैं कि ग्रीन टी पीने से वेट लूज होता है. Personally, I don't believe that. There is no scientific claim that green tea or any other tea I makes also you checked lose that. fat. I don't believe that. Okay. So, as your expertise कि खाने में क्या क्या मिल होना चाहिए जिससे आपका कहीं ना कहीं थोड़ा हेल्प करते हैं आपको वेट लूज करने से. बिल्कुल ठीक बात है. वट आई वुड सजेस्ट इज कि आप किसी एक पर्टिकुलर मैजिक फूड को ही मार्केट में नहीं आता जिससे फैट लॉस होता है, अदरवाइज दुनिया का हर इंसान उस चीज को ले रहा होता. योर अप्रोच शुड बी बैलेंस्ड. आपको हर चीज बैलेंस में खानी चाहिए. जो आपको अवॉइड करना चाहिए वेट लॉस के दौरान, अगर मैं एक वेट लॉस की जर्नी पे हूँ, जो मुझे अवॉइड करना चाहिए दैट इज वेरी सर्टेन. मुझे एक्सेसिव शुगर नहीं चाहिए. नहीं, इसमें अगर बात करें कि मैं सुबह शाम नॉर्मली मैं सुबह मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ. ब्रेकफास्ट में 2 पराठे खा लेता हूँ जो नॉर्मल लोग खाता है ना, या कुछ हम राइस खाते हैं या ब्रेड खाते हैं.
दोपहर को हम नॉर्मल खाना खाते हैं, 4 रोटी और सब्जी, और रात को भी सिमिलर चीज़ें होता है, ओके, मिक्स होता है, या तो राइस होगा। तो ऐसा कोई वेरिएंट फूड्स है, स्पेशली व्हेन आई एम फोकसिंग टू लूज माय वेट, राइट? ऑब्वियसली दैट इज आई वांट टू हियर फ्रॉम यू कि इज देयर एनीथिंग। एब्सोल्युटली, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। मैंने एक प्लेट में आधी प्लेट चावल रखे, थोड़ी सी दाल रखी, जैसे आपने मुझे एग्जांपल दिया, थोड़ी सी दाल रखी और शायद कुछ सब्जी या सैलड ले लिया। अब इस खाने में हमारा प्राइमरीली क्या है? आधा जो चावल है दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। चावल आप जब इतनी क्वांटिटी में खाते हैं, हर खाने की शहीन एक सैटिस्फैक्शन इंडेक्स होता है। सैटिस्फैक्शन इंडेक्स इज दी, मैं आपके व्यूअर्स को भी बता देता हूँ, सैटिस्फैक्शन इंडेक्स इज द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल। आपको जो खाना खा के पेट भरने वाली फीलिंग आती है, दैट इज योर सैटिस्फैक्शन इंडेक्स। अब इसके लिए ये हमारा वेट लॉस में बहुत मेजर फैक्टर प्ले करता है यहाँ पे। अगर मैं आपको एक प्लेट चावल दूं, क्या पता आप उसको खा के उतना प्लेट आप फील ना फुल करो, लेकिन अब मैं आपको उतने ही प्लेट में मैं सैलड दे दूं, आप क्या पता आधी प्लेट से ही उतना फुल जो है फुल करो जितना आपने पूरी प्लेट ऑफ राइस से करा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आया कि हमने खाया तो उतना ही सामान, लेकिन खाया क्या? तो अगर आप एक प्लेट पूरा भर के चावल खा रहे हो तो उसको आधा कर दो और सैलेड की क्वांटिटी बढ़ा दो। आपको वो सारी चीजें बढ़ानी है जिनका सैटिस्फैक्शन इंडेक्स ज्यादा है, जिनसे आपको फीलिंग फुल ज्यादा फील होता है, तो वो आपका अल्टीमेटली वेट लॉस में हेल्प करेगा। या इवन मैंने जो देखा है, ओके, मेरी फ्रेंड्स में जिनकी फिटनेस जर्नी में काफ़ी चेंजेस देखा मैं, स्पेशली फैट से नॉर्मल बॉडी लुक पे मेंटेन करा है। सो आई आस्क्ड देयर फूड्स, ओके, एक ही वेराइटी होता है जो कि आपकी मेंटेन करके रखता है आपकी फिटनेस को और आपकी वेट को। रात को कम खाना, और अगर खाना है तो आप सलाद खा लो, दैट इज वेरी हेल्दी। और पेट ऐसा है ना, उनको आपको खाना चाहिए, चाहे आप कम खाओ चाहे ज्यादा खाओ, राइट? आप कम खाओगे तब भी आपका भूख तो मर जाएगा, राइट? हो सकता है थोड़ी देर बाद आपका भूख लगे, बट भूख मर जाएगा बट दैट टाइम। सो ये बोलते हैं रात को कम खा के सो, और सलाद विल बी ऑलवेज द गुड पार्ट, राइट? और थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कौन सी फूड में आपका कैलोरीज ज्यादा है, कौन से में कम है। आप अगर पिज्जा खाओगे तो पिज्जा अगर खाओगे तो आपको ये तो बोलने वाली बात ही नहीं कि आपका फैट नहीं बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, राइट? सो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि जो भी खा रहे हो। बट नॉर्मली इन माय ओपिनियन कि जितने सारे फल फूड्स होती है, राइट, या वेज में जितने सारे होते हैं, अगर ये सब खाओगे उसमें उतने ज्यादा नहीं होती है, राइट? फैट नहीं होती है। So this is what we call mindful eating, that you are actually minding every food that you eat. So consciously आप खा रहे हैं। Exactly. और ये शायद एग्जांपल मैंने इसीलिए दिया क्योंकि माय फ्रेंड्स जो मैंने देखा है उनकी डाइट्स पे देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ओके? हम मेल का तो अलग होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द फीमेल वर्जन, ओके? उनका जो फैट कम होने का पर्पस है, राइट, उन्होंने ये दिखाया, एंड दैट्स रियली हेल्पफुल। I saw people like doing this, जो कि काफी अच्छा रहा, right? Okay, so now come to the male version, okay, जिसमें क्या होता है, मेल्स को ऑलवेज रिक्वायर्ड है एक हैवी बॉडी, स्पेशली जो स्किनी होते हैं उनको अच्छी लुक चाहिए अपनी बॉडी पे। सो हम बात करते हैं कि मेल्स में कैसे आप अपनी वेट गेन करा सकते हैं। मैं प्रोटीन इसमें ऐड नहीं करूँगा या कोई भी सप्लीमेंट नहीं, right? देखिए शाहीन, प्रोटीन सप्लीमेंट लेना इज नॉट अ मैंडेशन, राइट? इट इज कॉल्ड अ सप्लीमेंट फॉर अ रीजन, बिकॉज इट सप्लीमेंट्स योर एग्जिस्टिंग डाइट, राइट? लेकिन अगर आपकी जो नेचुरल डाइट है, इफ इट्स स्ट्रॉन्ग इनफ, इफ इट्स गुड इनफ, आप एक बैलेंस्ड अप्रोच से सब कुछ खाते हैं, देन देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड टू टेक अ प्रोटीन पाउडर। हम सिर्फ प्रोटीन पाउडर तब लेते हैं या तो हमारी डाइट में कोई कमी है, और या तो हमें उसकी कन्वीनियंस अच्छी लगती है कि मुझे उतना चिकन या कोई प्रोटीन सोर्स खाना अच्छा नहीं लगता, मैं पी सकता हूँ, दैट इज व्हेन वी टेक अ प्रोटीन पाउडर। लेकिन अगर आपकी डाइट में एक सारे सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स हैं, देन देयर इज नो नीड। ये कहीं भी नहीं लिखा मैंडेटरी कि एक अच्छी बॉडी के लिए आपको प्रोटीन एज अ सप्लीमेंट चाहिए, आपको प्रोटीन एज अ न्यूट्रिएंट चाहिए, सप्लीमेंट नहीं चाहिए। अब उसकी बात करते हैं कि एक मेल को अगर बॉडी बनानी है तो यूजुअली आपको मसल बढ़ाना पड़ेगा, बिगिनर या कोई भी बिगिनर है यूजुअली। वैसे तो व्हाट आई हैव सीन ट्रेंड वाइज पिछले 3 सालों में, शाहीन, पर्सनली मेरे पास पहले, आज से 3 साल पहले मेरे पास वो लड़के ज्यादा आते थे जिनको थोड़ा सा बल्क अप करना होता था, थोड़ा मस्कुलर होना होता था। इवन आज भी है ये मार्केट में बहुत, अब बिल्कुल है, ये तो रहेगा ही, हर किसी के अपने ओपिनियन होते हैं।
लेकिन अब जो इन्फ्लुएंसेस का और थोड़ा सा कोरियन कल्चर से इंस्पायर्ड जो लोग आ रहे हैं लड़के मेरे पास, वो लॉस के लिए भी आते हैं, इवन दो वो थोड़े से पतले ही हैं, लेकिन और लॉस के लिए भी आते हैं कि हमें के पॉप सिंगर जैसा लगना है या हमें स्किनी फैटी नहीं लगना। एक सेकंड, ये के पॉप सिंगर मेल वर्जन बोलता है? मेल्स बोलते हैं, डेफिनेटली मेल होते हैं ये बहुत सारे होते हैं, टू ईच देयर ओन। बट द थिंग इज कि अगर आप उन के पॉप सिंगर्स की बात करें ना यहाँ, तो वो एक्सरसाइज करते हैं, वो पतले हैं बट वो स्टिल एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पे जो लोग हैं वो पतले हैं लेकिन दे आर स्किनी फैटी। वो पतले तो हैं लेकिन उनमें फिर भी फैट है, लेकिन पतले से लगते हैं कि मसल बहुत कम है और उसमें थोड़ा सा फैट है। Okay. तो उनका बताओ ना, जो हमारे ये नंबर आई थिंक कम है बट आने लग गया है। हाँ, आने लग गया। अब मुझे ये बताओ कि जैसे एक नॉर्मल बंदा जो वेट गेन कराना चाहता है, इसमें क्या क्या होता है? अब नॉर्मल बंदा मेरे पास यूजुअली मान के चलिए हफ्ते में 2 लड़के मेरे पास ऐसे आते ही हैं जिनको आता है कि आप नहीं अगर नहीं भी आए, अगर नहीं भी आए, आपका एक एक्सपर्टीज है, आपकी नॉलेज है, एक्सपीरियंस बेसिस पे, व्हाट यू गोना से टू देम? तो मैं उनको अपनी एक्सपर्टीज से ही बताता हूँ। देखो कि उन जो हफ्ते में 2 मेरे पास लड़के आते हैं ना, उनमें से एक जरूर ऐसा होता है जो प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर सकता या तो लेना ही नहीं चाहता, और किसी को जबरदस्ती हम देते भी नहीं है। तो अगर उसको गेनिंग करनी है तो सबसे पहली बात है कि यू हैव टू ईट फूड। कोई जादुई एक्सरसाइज या एक जादुई कोई पिल या सप्लीमेंट नहीं आता जिससे आपकी बॉडी बनेगी एंड यू लुक बल्की और वेट पुट ऑन। पर्सनली जब मैंने फिटनेस शुरू करी थी शाहीन, आई यूज्ड टू वे 57 किलोज एंड दैट इज 7 years बैक। मुझे तब भी ये पता ही था कि मेरे को ऐसी कोई मैजिकल पिल नहीं आती है, और 57 किलो से लेके 87 किलो का रास्ता जो है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 30 समथिंग kgs, वो मेरे को कवर करने में 7 साल लग गए। अब उन 7 साल, अब क्या मेरे को, मैं पहले नहीं कर सकता था लेकिन वो फैट आ जाता। तो इफेक्टिवली एडिंग वेट टेक्स टाइम। प्लस व्हाट आई डिड वाज, मेरी जो बिगिनर्स आते हैं उनको यही सलाह रहती है कि आप का जो गोल है, आप ये मत सोचो कि आप 1 साल में ही मेरे जैसे दिखने लगोगे। अगर आप 10-15 किलो मेरे से हल्के हो तो ये मत गोल रखो कि 6 महीने में 1 साल में मेरे जैसे दिखने लगोगे। यू बी द बेस्ट दैट यू कैन बी। राइट। अब आपको खाना क्या है, आप अगर एक दिन में आप मेरे को पूरा ब्रेक डाउन वो देते हैं या जो भी पूरे टाइम वो खाते हैं, यूजुअली यहाँ पे इंडिया में 3 मील्स बंदा खाता है। एक ब्रेकफास्ट मील होती है, एक लंच मील होती है, एक डिनर होता है, समहाउ बीच में शायद इवनिंग में स्नैक्स आ जाते हैं, आफ्टरनून में आते हैं, दैट इज फाइन। अगर ये एक जनरल प्लान है तो मैं इसमें यही कहूँगा कि अगर आप मान के चलिए ब्रेकफास्ट में आपने खाया एक पराठा, चाय और कॉफी, उस पराठे के साथ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कीजिए, बिकॉज वो हेल्दी फैट्स हैं, वो आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, तो मीनवाइल जो मेरे को समझ आया, जब आप स्टार्ट कर रहे हो जिम तो आपको कुछ नई चीजें ऐड करना होगा, आपको एक्स्ट्रा खाना ही पड़ेगा तभी आप पुट ऑन करोगे। कोई मैजिक एक्सरसाइज या पिल नहीं आएगी। आपको बॉडी को कुछ एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा, तो वो बॉडी स्टोर करेगी एंड दैट इज व्हेन यू विल गेन वेट। राइट, एंड आई आल्सो बिलीव द सेम, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जब आप वर्कआउट करते हो तो आपका कहीं ना कहीं आपकी जो नॉर्मल डेज होते हैं उससे एक्स्ट्रा के कुछ कर रहे हो। एब्सोल्युटली। सो दैट केस योर बॉडी आल्सो नीड समथिंग। ओके, सो अकॉर्डिंगली आपको खाना आपका बढ़ाना चाहिए। यू कांट ट्रेन लाइक अ हॉर्स एंड ईट लाइक अ बर्ड। अच्छा, मुझे आप ये बताओ, इसमें जो होते हैं डाइट्स होते हैं, एक होता है कि वेज नॉन वेज का, ये दोनों में जो डिफरेंसेस, मतलब किस किस तरह के डाइट आपको वेज में और नॉन वेज में दोनों में, मुझे एक बार बताओ कौन सा डाइट ज़्यादा हेल्पफुल है? जो वेजिटेरियन है उनके लिए क्या बेस्ट है फूड्स में? तो जिससे हमने जिस प्रिंसिपल की भी बात करी थी, दैट वाज कि यू कैन नॉट ट्रेन लाइक अ हॉर्स एंड ईट लाइक अ बर्ड। इफ यू आर ट्रेनिंग लाइक अ हॉर्स देन यू हैव टू ईट लाइक एन एलिफेंट इफ यू वांट टू गेन एंड बिल्ड मसल। तो अगर इसी प्रिंसिपल में हम बात करें शाहीन, और हम देखें कि एक बिगिनर जो जिम में आया है, वो शुरू कर रहा है, पहला हम केस लेते हैं, अगर वो वेजिटेरियन है, वो नॉनवेज नहीं खाता है, तो वी वुड एडवाइस कि आप उन चीज़ों को अपनी डाइट में स्टेपल बनाओ, दोज आर हाई इन प्रोटीन वेजिटेरियन आइटम्स। अब इसमें से आप ले सकते हैं सोयाबीन। लोग कहते हैं ज़्यादा सोयाबीन खाएंगे तो ईस्ट्रोजन बढ़ जाएगा। भाई दिन का 3 किलो सोयाबीन भी खाओगे तो ईस्ट्रोजन उतना नहीं बढ़ेगा। और एक इंसान इतना नहीं खा सकता। आप पनीर खा सकते हो, सबको जानते हैं। जो लोग नहीं जानते वो ये है कि आप टेम्पे इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू टोफू, वो आप खाओ, बिल्कुल आपको टेस्टी भी लगता है एंड इट्स वेरी हाई इन प्रोटीन एज वेल। आप छोले खाओ, चने खाओ,
आप किडनी बीन्स खाओ जिसको हम बोलते हैं राजमा, आप राजमा खाओ, दीज आर वेरी हाई इन प्रोटीन। ओके, नंबर वो होती है कि कितने बार खाना चाहिए? एग्जैक्टली व्हाट? लाइक फूड्स, फॉर एग्जांपल कोई जैसे जिम करता है वो प्रोटीन नहीं लेता है तो कितनी बार खाना चाहिए वो ऐसे फूड्स? कितना खाएं इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि सर हम ये सब खाते हैं। जैसे मैं वेजिटेरियंस को बताता हूँ कि यार आप राजमा ज़्यादा खाओ, आप छोले ज़्यादा खाओ, आप स्प्राउट्स खाओ, आप टेम्पे खाओ, आप पनीर खाओ, आप टोफू खाओ, आप सोया खाओ। सर हम खाते हैं एंड फिर मैं एवेल्युएट करता हूँ कि अरे खाते हैं तो इनकी बॉडी नहीं बन रही है, तो आप कितना खाते हो? फिर मैं देखता हूँ आधा कटोरी। अरे यार आप 4 रोटी के साथ में आधा कटोरी अगर आप पनीर खा रहे हो तो दैट व्हाट इज द पॉइंट? इसका आपको उल्टा करना चाहिए। आप 4 कटोरी पनीर खा के दिखाओ 1 रोटी के साथ, तब मैं मानूंगा। ओके, इवन मैं इसमें एक बात हमेशा बोलता हूँ एज अ मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, हमारी बॉडी जो है, ओके, मेरे एक लाइन है जो मैं बोलता हूँ कि योर बॉडी इज लाइक अ बिल्डिंग, ओके, यू शुड नो दैट हाउ टू बिल्ड, ओके, इन द फर्स्ट प्लेस। सेकंड ये है कि आपकी बॉडी पे जो खाने की बात होती है, खाने पे ये होता है, फॉर एग्जांपल हम एक पौधे को जब प्रॉपर पानी देते हैं वो उसका हमेशा वो हरे भरे रहता है। सेम इट्स लाइक आवर बॉडी, ओके, अगर हमारी बॉडी को प्रॉपर खाना देते हैं तो हमेशा वो ग्रो करेगा। ओके, अगर मैं हफ्ते में 3 दिन पानी दूँ, ओके, शायद वो कहीं ना कहीं उसका अगर रिक्वायरमेंट फुल है वो जिंदा तो रहेगा, लेकिन वो उसकी ग्रोथ वैसी नहीं होगी जैसे उनको चाहिए, राइट? सो व्हाट आई वुड से, मैं इसमें ये बोलता हूँ, इवन आई अप्लाइड माई सेल्फ, ओके, आप जो भी खा रहे हो, अगर एज अ बिगिनर आई रियलाइज दैट आप जो भी खा रहे हो वो नंबर ऑफ बढ़ा दो आप, ओके? जब आप मल्टीपल टाइम खा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप नॉर्मली 3 टाइम खाना खाते हो, उसको आप 5 टाइम करो, उतने खाना खाओ, दैट विल बी हेल्प यू, राइट, टू गेन योर वेट और इवन गेन योर मसल एज वेल व्हेन यू। यहाँ पे भी हमारी 2 अप्रोचेज आ गई कि अगर आप 3 टाइम खाते हो तो या तो 5 टाइम खाओ, दैट इज नंबर ऑफ मील्स आप बढ़ा दो, और या तो अगर आपको 3 टाइम ही खाना है तो देन यू इंक्रीज द क्वांटिटी, आप उन 3 टाइम में क्वांटिटी बढ़ा दो, राइट, अगर आपको 5 टाइम नहीं खाना है, राइट, मेक श्योर कि आप खा क्या रहे हो वो बहुत मैटर करता है। ये तो नॉर्मल चीज होना ही चाहिए, ओके, वेज में जैसे ये सारी चीजें थी वेज वाली। अब नॉन वेज की अगर हम बच्चे बात करते हैं तो बात मैं उनको जो बताता हूँ दैट इज कि अगर आप चिकन डेली खा सकते हो, इफ यू कैन अफोर्ड देन हैव, और भी अच्छा है कि अगर आप मटन खा सकते हो तो आप अपनी डाइट में ज़्यादा प्रोटीन्स होता है, ज़्यादा प्रोटीन से आई वुडंट से ज़्यादा प्रोटीन होता है, बट आप ये देखेंगे कि मार्केट में जो चिकन आता है ना, इट इज फुल ऑफ एंटीबायोटिक्स नाउ एज वेल, सो द क्वालिटी हैम्पर्स। तो आप एक चिकन को चाहो तो आप 5 दिन में बड़ा कर देते हो, फ्रॉम अ चिक टू द होल साइज चिकन। आप मटन के साथ ही सेम नहीं कर सकते। बेबी जो मटन है वो बड़ा होने में टाइम लेगा, एंड उसके साथ आप एंटीबायोटिक्स का खेल नहीं कर सकते हो, राइट? तो इन टर्म्स ऑफ प्योरिटी अगर आप मटन अफोर्ड कर सकते हो दैट इज गुड, अदरवाइज चिकन एंड फिश आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, दैट इज व्हाट वी कंसल्ट। अब कितना खाना चाहिए, आई वुड से कि अगर एक बच्चा है वो शुरू कर रहा है, कभी कभार वो इंटिमिडेट हो जाता है हम जैसे लोगों को देख के जो दिन का आधा किलो 1 किलो चिकन खा लेते हैं। आपको उतना नहीं खाना, ना ही आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट है, ना ही उतना वो यूज होगा। आप शुरू करो दिन का 200 ग्राम्स खाने से, 100 ग्राम्स को भी डिवाइड कर लो, एक बारी मत खाओ, 100 ग्राम्स एक बारी में, 100 ग्राम्स एक बारी में। इवन आई थिंक आपको हर तरह के, ऑब्वियसली नॉन वेज के साथ आपको वेज भी खाना चाहिए, कुछ लोग ज्यादातर नॉन वेज ही प्रेफर करते हैं अकेला, मैंने नोटिस करा। एग्जैक्टली अगर आप सिर्फ और सिर्फ नॉन वेज में बस चिकन ही खा रहे हैं, एंड जो इस टाइप के लोग होते हैं वो करते क्या है कि चिकन को किस फॉर्म में खाते हैं, करी के फॉर्म में, चिकन नहारी खा रहे हैं, कोरमा खा रहे हैं, स्ट्यू खा रहे हैं, तंदूरी खा रहे हैं, तो दे आर गोइंग आफ्टर द टेस्ट, नॉट द क्वालिटी, नॉट द न्यूट्रिएंट्स। अगर आपको अच्छे से खाना है तो आप जितना कम उसको पकाएंगे, जितना कम उसमें मसाले जाएंगे, दैट वुड बी बेनिफिशियल, और आपको उसके साथ में वेजिटेबल्स इन द फॉर्म ऑफ सैलड लेने ही हैं। क्योंकि मैंने नोटिस करा बहुत सारे लोगों को ये उनको पता है कि नॉन वेज खाने से ज़्यादा प्रोटीन मिलता है या चिकन खाने से, सो वो कंटिन्यू डू हैविंग दैट, एंड द फैक्ट इज़ उसमें आपका अगर आप ज़्यादातर नॉन वेज खाते हो उसका एक बॉडी हीट भी करता है आपका, तो उसका रिएक्शन भी आपकी बॉडी पे कई बार दिखता है। सो एक लिमिटेड अमाउंट में खाना चाहिए, जो कि और साथ में आपका वेज जो है, और मतलब वेज में जो चीज़ें आती है वो तो आपको नॉर्मली रखना ही है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो आपने यहाँ पे एक बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन का एक मुझे टॉपिक बता दिया, एंड दैट इज जो हम खाना खाते हैं ना उसकी एक हीट इफेक्ट भी होता है, जिसको हम बोलते हैं थर्मोजेनिक इफेक्ट्स ऑफ द फूड दैट यू ईट, राइट। अब बेसिकली होता ये है कि आपने जो भी खाना खाया, आपके स्टमक में एसिड्स बनते हैं जो कि
उसको ब्रेक डाउन करते हैं। उस एसिड का रेसिड्यू इज द हीट, राइट। अभी जाहिर सी बात है, अगर आप वेजिटेबल्स खा रहे हो तो उसकी हीट कम बनती है क्योंकि वो उतना ईजी होता है ब्रेक डाउन करने के लिए स्टमक के लिए। मीट इज रिलेटिवली हार्डर टू ब्रेक डाउन एंड दैट इज वाई ज़्यादा हीट निकलती है। चिकन इज रिलेटिवली ईजियर एंड रेड मीट लाइक मटन, बीफ एंड बफेलो, दीज आर हार्डर टू डाइजेस्ट। सो आपकी बॉडी में और ज़्यादा उसको ब्रेक डाउन करने के लिए एसिड बनेगा, जितना एसिड बनेगा उतनी ज़्यादा हीट बनेगी, राइट। तो अब आपका ये, अगर आपको इतना ही खाना है, अगर आपको हर रोज़ आपको इतना मीट खाना है जिससे आपकी थर्मोजेनिक इफेक्ट्स आपके ज़्यादा आएंगे, तो हम आपको उसके साथ में ऑल्टरनेट्स भी देते हैं। जैसे कि आप दही बढ़ा दो भाई। आप अगर डाइट में दही ज़्यादा लेते हो, दही का क्या काम है, उसमें प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। दीज आर योर एसेंशियली द गुड बैक्टीरियाज, राइट, दैट योर गट रिक्वायर्स। अगर आप दही बढ़ा देते हो कंजम्पशन, वो ऑटोमेटिकली आपके मीट की हीट को न्यूट्रलाइज करता है। हाँ, ओके। अब मुझे ये बताओ कि प्रोटीन के अलावा, जो हम प्रोटीन की बात करें, इसके अलावा हम बाकी जो बहुत सारे सप्लीमेंट आते हैं डिफरेंट कैटेगरी का, जैसे कि बोलते हैं कि क्रिएटिन, ओके, अमीनो एसिड में बहुत सारे अलग अलग होता है, क्या ये लेना चाहिए? सो लाइक आई सेड, कोई भी सप्लीमेंट is not a mandatory or a mandation for you to start gymming or start building a physique. ये कोई भी, कहीं भी आप रूल बुक भी देखोगे किसी भी चीज़ की तो कहीं मैंडेशन नहीं है। लेकिन जिस तरह से सप्लीमेंट्स को विलेनाइज किया जाता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स वैसे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। मैं देखिए साफ क्लियर बोलता हूँ कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ज़रूरी ही लेना है, लेकिन ऐसा ही नहीं है कि तुम लोगे तो ख़राब हो जाएगा कुछ। एंड क्रिएटिन इज़ वन सप्लीमेंट। ओवर 30 ईयर्स शहीन, पिछले 30 सालों में क्रिएटिन ही ऐसा सप्लीमेंट है जिसपे सबसे ज़्यादा रिसर्च हुई है। इससे ज़्यादा रिसर्च हुआ कोई सप्लीमेंट ही नहीं है। इवन प्रोटीन इटसेल्फ, प्रोटीन से ज़्यादा रिसर्च क्रिएटिन पे हो चुकी है। एंड हर रिजल्ट, हर रिपोर्ट ने एक ही रिजल्ट दिया है कि इट हैज़ बीन द सेफेस्ट सप्लीमेंट टू कंज्यूम एंड इट एक्चुअली वर्क्स by increasing your strength and your muscle mass. This is the only supplement in the world that is the safest and works 100%. Okay. And what about the rest of like BCAA और बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट हैं जिससे वेट लूज भी होता है? Okay. तो so BCAA is another supplement. BCAA होते हैं आपके ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स, एंड उसी का एक डेरिवेटिव भी आता है EAA, दैट इज असेंशियल अमाइनो एसिड्स। मेरा क्वेश्चन इसमें ये है, ये जो सप्लीमेंट है इसका हेल्थ पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, अगर पड़ता है, और क्या इस तरह का सप्लीमेंट लेना चाहिए एज ए बिगिनर को, या मतलब चाहे बिगिनर हो या कोई भी हो, क्या ये लेना चाहिए या किस मात्रा में लेना चाहिए? देखिए, अगर आप एक एज अ बिगिनर हैं तो आपको ये, अगर सप्लीमेंट्स का जो फियर है, इंटिमिडेट करता है, तो आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं चाहिए। अगर आपको हर सप्लीमेंट का रोल पता है, अब देखिए, मैं अगर नॉर्मल जिम गोअर की बात करूं, इतने सारे सप्लीमेंट्स को उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बिकॉज उसका वो अभी फिटनेस का लेवल नहीं आया है। स्टार्टिंग में वो उन सब चीज़ों को लेके चले तो ही वोंट गेट द रिजल्ट, राइट। अब क्या ये इनके साइड इफेक्ट्स हैं या ये कितना यूजफुल है, दैट डिपेंड्स ऑन द सप्लीमेंट। अगर आप कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स आते हैं दैट आर टोटली रबिश, फॉर एग्जांपल अगर आप CLA एक सप्लीमेंट आता है जिसको बहुत लोग वेट लॉस के लिए यूज़ करते हैं, इट डज नॉट वर्क एट ऑल। ओके, मुझे इसके बारे में बात करनी है। ओके, एंड देन देयर आर फैट बर्नर्स अवेलेबल इन द मार्केट, जिसको मतलब कोई वेट लॉस पे आता है तो सबसे पहले बोलते हैं फैट बर्नर खा लो। ये ट्रेनर लोग एडवाइस करते हैं क्या? हाँ, मेरी इंडस्ट्री के अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे लोग हैं जो उस चीज़ को सेल भी करते हैं कि फैट बर्नर से फैट बर्न होता है। Shaheen, nothing goes in your stomach that can actually burn fat. This is not the way the body works. इतना सिंपल नहीं, आपके पेट के अंदर कुछ जाए और मेरे हाथ की स्किन का फैट कम हो जाए, ऐसा दुनिया में कोई ना फूड इंग्रेडिएंट है ना ही कोई सप्लीमेंट है। The only way for your body to burn fat is through utilizing it as a source of energy. आपकी बॉडी फैट को जला के एनर्जी प्रोड्यूस करती है। It is as simple as that. तो ये फैट बर्नर का मतलब ये लेना रिस्क है? फैट बर्नर्स, सी, अब मार्केट में जो फैट बर्नर्स आते हैं उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स जो आप पढ़ते हो ना, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं लेकिन कुछ ख़राब चीज़ें भी होती हैं। द कॉमन थिंग दैट इज़ हैपनिंग विद इन द इंडस्ट्री एंड विद द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल इज़ दैट के फैट बर्नर्स हैव कैफीन, प्री वर्कआउट्स हैव कैफीन। ऑब्वियसली जो आप घर में चाय या कॉफ़ी पीते हैं दैट इज़ हाई इन कैफीन। आप दिन में 1 या 2 बार अगर कोई कोल्ड ड्रिंक ले रहे हो या एनर्जी ड्रिंक ले रहे हो, दैट हैव वेरी हाई कैफीन।
तो आपको ना कैफीन ओवरडोज पूरी सोसाइटी में फैला हुआ है एंड दैट इज व्हाट इज कॉजिंग साइड इफेक्ट्स, नॉट द सप्लीमेंट इन पर्टिकुलर, लेकिन आपके दिन का जो टोटल कैफीन का डोज है ना वो इतना ज़्यादा जा चुका है, दैट इज कॉजिंग दी। मैंने कहीं सुना था अगर आप फैट बोनस लेते हो तो उसमें क्या होता है, जब आपकी फैट कम होता है, ये आपकी पूरी बॉडी की क्या होता है, नॉट ओनली द पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। और अगर आपकी पूरी बॉडी का फैट ऐसे लूज होता है, कहीं ना कहीं उसके आप में लीवर पे या पूरी बॉडी के इनसाइड जहाँ पे होना चाहिए, वो सारी चीज़ों पे इफेक्ट करता है एंड दैट्स मेक यू समवेयर लाइक आपको पता भी नहीं लगेगा, लेकिन यू आर लूजिंग समथिंग फ्रॉम योर बॉडी अपार्ट फ्रॉम द फैट्स, ओके। तो वो चीज़ रिक्सी होता है और वो हार्म करता है, ये मैंने सुना है। सो इसके पीछे का भी मैं आपको बताता हूँ इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सही भी हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको एग्जैजरेट हमने किया हुआ है। जो सही चीज़ें हैं वो ये है कि टारगेट फैट रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं कहूँ कि मेरी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ मुझे पेट का फैट कम करना है तो दैट इज नॉट पॉसिबल। आपकी बॉडी का फैट हर जगह से धीरे धीरे कम होगा, पूरी बॉडी का होता है, पूरी बॉडी का कम होगा। आई वुड से स्टमक हो गया, चाहे आपका हेड हो गया, चाहे आपकी जो क्या बोलते हैं ब्रेन का, उसका भी मसल आपका फैट लूज करता है, कहीं ना कहीं वो नेगेटिव में जाता है, ये चीज़ जो मैंने सुना है। अब जो उसकी दूसरी बात सच है वो पार्टली सच है, जैसे कि हम बताते हैं कि फैट बर्नर्स आपने खाए तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स का फैट आपने यूज़ कर लिया, दैट इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू इन फंडामेंटल लेवल। होता ही है कि आपके इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं दे ऑल्सो स्टोर कैलोरीज नॉट फैट, दे स्टोर कैलोरीज इन टर्म्स ऑफ एज अ रिजर्व। के सपोज मेरे लिवर में लिवर कैन स्टोर अप टू 1500 कैलोरीज, कैन स्टोर, नॉट नेसेसरली विल स्टोर बट कैन स्टोर। यूजुअली 150-300 के आसपास लिवर में अपनी कैलोरी स्टोर होती हैं। अब वो कैलोरी क्यों स्टोर हो रही है? बिकॉज लिवर का जो खुद का फंक्शन है ना, उस फंक्शन को करने के लिए उसे वो कैलोरी चाहिए। अच्छा, अब जो कैलोरी स्टोर हो रखी है दैट हैज़ बीन टर्म्ड एज फैट, कि लिवर का जो फैट है वो भी फैट बर्नर से चला जाएगा और पूरी बॉडी ऐसे खराब हो जाएगी। वो नहीं होता। साइड इफेक्ट्स जो आपके कॉमनली हमें देखने को मिलते हैं दैट इट मैसेज विद योर, याद है मैंने आपको बताया था थर्मोजेनिक इफेक्ट्स ऑफ फूड, इट मैसेज विद दैट। आपकी बॉडी की जो खाने को ब्रेक डाउन करने की जो एसिड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है, डू यू थिंक ये लेना चाहिए फैट बर्नर्स? I personally do not recommend fat burners to anyone at all because they do not work as what they are marketed. Fat burn करना as the name says it doesn't happen. वो fat burn नहीं करते हैं, they just raise your metabolism for temporarily, जिसके आपको साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। Okay, what about the multivitamins? Doing workout, do you think multivitamins? Multivitamins are good for your health irrespective of the workouts that you're doing. For example, आप एक किसी नॉर्मल इंसान का, स्पेशली who's living in India, उसका ब्लड रिपोर्ट आप चेक कराएं, 90% जो मैं देखता हूँ उनका विटामिन बी और विटामिन डी कमी आता है, एंड दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द जिमिंग। उनका विटामिन डी इसलिए कम है क्योंकि हम सन एक्सपोजर अब लेना हमने छोड़ दिया है, क्योंकि हम काले भी हो जाते हैं और स्किन हम अब सनस्क्रीन लगाते हैं तो विटामिन डी है ही नहीं। प्लस हमारी डाइट्स में नहीं मिलता हमको। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज अनदर विटामिन दैट हैज़ बीन सीन एज अ डेफिशिएंसी इन इंडियंस। तो इसके लिए अगर आप मल्टी विटामिन ले रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। ओके, सो या मुझे ऐसा लगता है कि मल्टी विटामिन आपको एज अ नॉर्मल पर्सन भी ले सकते हैं, और जब आप वर्कआउट करते हो यू शुड डेफिनेटली टेक, आई वुड से, व्हेन यू आर स्टिल टेकिंग प्रोटीन। और मुझे किसी ने बताया था कि आपको जितने सारे सप्लीमेंट लेते हो ना, कुछ आप लेते हो तो उसको हजम करने के लिए कुछ और भी चीज़ें चाहिए। तो स्पेशली वन योर बॉडी नीड्स, यूर टेकिंग प्रोटीन, योर बॉडी ऑल्सो नीड विटामिन्स। ओके, अगर आपका कोई विटामिन आपका फुलफिल नहीं हो रहा तो योर द मल्टी विटामिन कैन फुलफिल द your body requirements, right. And that can be help you to grow fast way. So this is stemming out कि suppose अब multivitamin का सीन ये है कि मेरा जो ब्लड रिपोर्ट आया उसकी रिपोर्ट कहती है मेरे पास मेरे अंदर विटामिन डी की कमी नहीं है, then I shouldn't be taking vitamin D at all. Right. तो अगर आपको कौन सा मल्टीविटामिन लेना है that should actually depend on your इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। उसके लिए चेक करना चाहिए, उसके लिए आप एक सिंपल आप ब्लड टेस्ट कराइए ना, जो आज की डेट में हर जगह अवेलेबल होते हैं और एक बहुत सिंपल सा ब्लड टेस्ट होते हैं
और वो मैं तो कहता हूँ कि आप कुछ ले या ना लें, आपको वैसे भी अपने हेल्थ के लिए कराना चाहिए कि आपको पता है आपको अगर कोई बड़ी बीमारी होने वाली होगी ना तो उससे पहले आपकी ब्लड रिपोर्ट में वो इंडिकेटर्स दे देगा। आपकी बॉडी बहुत मेजर बीमारी होने से पहले ना बहुत सारे इशारे हमको करती है, लेकिन जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। अरे भाई मेरे को पेट में दर्द हो रहा है, मैंने ऐसी गैस की गोली खा ली कि यार शायद इसीलिए हो रहा हो। क्या पता वो एक इंडिकेशन हो फॉर समथिंग बिगर, राइट, विच वी टेंड टू इग्नोर एज इंडियंस एंड नॉर्मली लोग करते ही हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि ब्लड रिपोर्ट आप हर 3 या 4 महीने में एक बार करा ही लो फॉर टू बी ऑन द सेफ साइड। ओके, एंड उससे आपको ये पता चल जाएगा आपकी बॉडी में किस वाइटामिन की कमी है, अकॉर्डिंगली आप मल्टीविटामिन को लो। राइट, ओके। सो और एक चीज़ है जो कि हम मुझे जनरली लगता है कि हमारी इस एपिसोड पे बात करनी चाहिए। जब हम फिटनेस की बात करते हैं, आजकल लोग ज़्यादातर मैंने नोटिस करा है जिम जाते जल्दी बॉडी बनाने के रीज़न पे दे टेक एस्टेरॉयड। इज इट गुड? So anabolic steroids is a very controversial topic, and I see a lot of influencers shy away from this topic. रीज़न बीइंग क्योंकि 99% वो खुद यूज़ कर रहे होते हैं और खुद बताते भी नहीं है, और वो बताते नहीं है। बट आई थिंक कि जो सोसाइटी की डायरेक्शन हमारी जा रही है ना यूथ की, दैट इज़ द प्रॉब्लम, बिकॉज उनकी जो रियल एक्सपेक्टेशंस हैं वो अनहैंस एथलीट्स को देख के आती हैं। बट ये एनहांस एथलीट्स यहाँ पे मना कर देते हैं कि हम नहीं ले रहे हैं, और तो कहीं ना कहीं एक मिसबैलेंस बनता है और वो एक दिक्कत है। माई स्टांस ऑन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इज इफ़ यू वांट टू कम्पीट ऑन स्टेज, अगर आपको बड़ी स्टेज पे जाके प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग खेलनी है, देन इट बिकम्स अ नेसेसिटी, अ पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम। ऐसा नहीं है कि आपने अब उस लेवल पे जाओगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपने स्टेरॉइड ले लिया आपकी बॉडी बन गई। यू हैव टू पुट मोर एफर्ट्स इनटू योर डाइट, मोर एफर्ट्स इनटू योर वर्कआउट्स। रातें काली हो जाती हैं शाहीन, मैंने खुद करा है बॉडी बिल्डिंग स्टेज पे चढ़ के। हम रातों को सोते नहीं हैं, हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है स्टेज पे चढ़ने के लिए। तो स्टेरॉइड्स लेना तो बच्चों का काम हो जाता है वहाँ पे। लेकिन अब मैं देखता हूँ जो यूथ है जिसको स्टेज पे नहीं चढ़ना, जिसको बॉडी बिल्डिंग से कोई मतलब ही नहीं है, जो बस चाहते हैं हम कपड़ों में अच्छे दिखें, उनको स्टेरॉइड्स बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। क्योंकि स्टेरॉइड ही ऐसी चीज़ है, रिजल्ट पॉजिटिव आए ना आए, नेगेटिव ज़रूर आएगा। ओके, सो मुझे आप बताओ उसका नेगेटिव क्या क्या चीज़ें? टन्स ऑफ नेगेटिव इफेक्ट्स यार। इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ सॉल्ट दैट यू आर टेकिंग। सॉल्ट माने कि स्टेरॉइड जो आप ले रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन दैट। सबसे मेजर जो आपका आता है इन मेल्स, जो आता है आपका नेचुरल जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना, उसमें सप्रेशन आपको देखने को मिलता है आफ्टर यू लीव दी एनाबॉलिक साइकिल। आप जब आपको आर्टिफिशियली आपकी बॉडी को जब मिलता है तो नेचुरल प्रोडक्शन शट हो जाता है, तो उसमें आपको सप्रेशन देखने को मिलता है। सेकेंडली, मोस्ट ऑफ दी स्टेरॉइड्स आर लिवर टॉक्सिक। लिवर टॉक्सिक इन द सेंस कि आपके ब्लड स्ट्रीम में जाने से पहले उनको लिवर से पास होना पड़ता है, और लिवर को पास जब वो होते हैं तो वो दीज आर टॉक्सिक टू द लिवर। उनमें कुछ टॉक्सिन्स होते हैं जो कि आपके लिवर को डैमेज करते हैं। लॉन्ग टर्म यूज़ में वी हैव सीन कि इसके इफ़ेक्ट्स किडनी के क्रिएटिनाइन पे भी पड़ते हैं। दैट इज आपकी किडनी की जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं वो ख़राब आनी शुरू हो जाती हैं। विद योर इन्फ्लेमेशन इन योर लिवर, आपके जो खून है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, अगर आप ब्लड टेस्ट कराओगे तो उसका जो इंडेक्स है ना वो बढ़ने लग जाता है। दैट वी कॉल कि आपका खून थिक होता जा रहा है। दैट इज़ वन ऑफ द साइड इफ़ेक्ट्स। एंड देन सिंस एवरी स्टेरॉइड इज हार्मोनल इन नेचर, वो आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा जोर करता है। एंड दैट इज़ वाई वी सी कि जो भी स्टेरॉइड्स लेते हैं दोज आर वेरी एग्रेसिव पीपल, बिकॉज इट हैम्पर्स विद योर हार्मोनल लेवल्स। एंड इट अगर आप उसको समझ नहीं रहे हैं और आप प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ वो ख़राब करता ही है। यू कैन गेट डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, हाई ब्लड प्रेशर इज़ वन ऑफ द इशूज़। सो अ लॉट ऑफ नेगेटिव इफेक्ट्स फॉर सच लिटल इफेक्ट्स। तो आप फिर ये देखो कि इज़ इट लाइक अ हेल्दी कॉम्प्रोमाइज़ कि मैं इतना कुछ गवा रहा हूँ इतनी सी चीज़ के लिए। ओके, तो ये नहीं लेना चाहिए उस हिसाब से? एब्सोल्युटली नॉट। इफ यू आर नॉट गोइंग टू कम्पीट ऑन स्टेज, अगर आप एक प्रोफेशनल एथलीट नहीं हो, और मैं तो ये भी कह रहा हूँ छोटे मोटे कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें भी नहीं लेनी चाहिए। उसमें भी तो एक रिस्क है कि आप जो ले रहे हो फिर भी उसके बाद आप लेके कंपटीशन खेलाओ, आफ्टर दैट व्हाट्स गोना हैपन, दैट कैन बी रिस्क। ओके, एब्सोल्युटली। अगर आपको ये चीज़ नेचुरली भी तो आ सकता है, इट कुड बी। ओके, देयर इज अ बेसिक चीज़ें हैं, आप फोकस करोगे वर्कआउट पे। हाँ, टाइम लगता है, हर चीज़ों में टाइम लगता है। लाइक आई सेड कि अगर आपका गोल उस लेवल की स्टेज पे जाके कंपटीशन खेल के इससे पैसा कमाना नहीं है, तो आप बिना स्टेरॉइड्स के बहुत ज़्यादा अच्छा एक लुक लगा सकते हो अपनी बॉडी का, जो कि 99.9% लोग चाहते हैं।
only 0.1% of the gym goers want to be actual bodybuilders. वरना जिम में आने वाले 99.9% लोग नहीं चाहते कि हम स्टेज पे छोटी सी चड्डी पहन के पोजिंग मारे 2,500 लोगों के आगे. तो आपको स्टेरॉइड लेने का कोई सेंस ही नहीं बनता. आजकल ये फिटनेस इंडस्ट्री का जो ये है अभी भी मुझे तो दिखता नहीं आजकल. मतलब जो पहले बॉडी बिल्डिंग होते थे बहुत बड़ा होते थे, आजकल ये कम देखने को मिला. होता है बस छोटे छोटे होता है. इसका वैल्यू क्या मार्केट में है या ख़त्म है? बॉडी बिल्डिंग एज अ स्पोर्ट, बॉडी बिल्डिंग एज अ स्पोर्ट हैज़ डाइवर्सिफाइड क्वाइट अ लॉट. जब पहले हम बॉडी बिल्डिंग की बात करते थे देयर ओनली यूज्ड टू बी वन कैटेगरी, दैट वाज द ओपन बॉडी बिल्डिंग, जिसमें आप देखते थे छोटी सी अंडरवेयर में मेन यूज्ड टू पोज. अब बॉडी बिल्डिंग हैज डाइवर्सिफाइड क्वाइट अ लॉट. देयर आर अ लॉट ऑफ कैटेगरीज. आई पर्सनली compete in classic physique categories, which aims to replicate the look of the classic bodybuilders. Those were not very huge but beautiful. उनकी बॉडी देख के लगता था हमें भी ऐसी बनानी है. Which you can't say for the current bodybuilders जो कि बहुत ज्यादा buffed होते हैं, गंजे होते हैं. You don't want to look like them, right? वो अच्छा नहीं लगता हमको. तो क्लासिक फिजिक उसके लिए है. देन देयर इज अनदर कैटेगरी कॉल्ड मेंस फिजिक, जिसमें आप वो इतने लंबे शॉर्ट्स पहनते हैं घुटने तक और फिर compete करते हैं. एंड लाइक आई सेड कि डाइवर्सिफाई बहुत हो चुका है. तो द स्पोर्ट हैज डेफिनेटली ग्रोन एंड ग्रोन या बिकॉज इसका मार्केट भी तो बहुत कम है. No, I would say it has grown quite a lot, and जो बॉडी बिल्डिंग की ऑडियंस है वो इस चीज़ को समझेगी, because there was a time when जब मिस्टर ओलंपिया इज द बिगेस्ट कंपटीशन फॉर बॉडी बिल्डिंग ऑन अर्थ. अब होता ही है साल हर साल. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि देयर वाज अ टाइम व्हेन मिस्टर ओलंपिया आपको जीतने के $50,000 मिलते थे. नाउ इफ यू विन अ मिस्टर ओलंपिया यू विल गेट $600,000. ओके, तो इसके लिए टाइम भी देना होता है, राइट? बट मिस्टर ओलंपिया, बात ये ना कि हर जो बॉडी बिल्डिंग लड़का करना चाहता है मिस्टर ओलंपिया तो खेलेगा नहीं. वो तो इंडिया रिप्रेजेंट करता है गैस. इंडिया रिप्रेजेंट नहीं करता अभी. नहीं करता है अभी. हमारे 80s में 1980s में हमारे एक बहुत सीनियर बॉडी बिल्डर थे प्रेमचंद डेगरा जी. तो वो ओलंपिया स्टेज पे गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी लास्ट पोजीशन आई थी वहाँ पे. लेकिन ही हैज़ बिन दी ओनली इंडियन सिंस देन जो कि ओलंपिया स्टेज तक जा पाए. अच्छा. अभी हम होप कर रहे हैं कि हमारा करंट टैलेंट बहुत ज़्यादा अभी निकल के आ रहा है, एंड इट विल फॉर्चुनेटली फॉर अस रिप्रेजेंट इंडिया ऑन दैट प्लेटफॉर्म. बट उसमें भी थोड़ा टाइम और लगेगा. ओके. क्योंकि मैंने नोटिस किया ये ज़्यादातर प्राइवेट हो गया अब. क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जगह पे कोई ऐसे बॉडी बिल्डिंग प्लान करते हैं वो लोग. ओके. ज़्यादातर ऐसा होता है कि कोई एनजीओ बनाते हैं, एनजीओ इसको रिकॉग्नाइज करते हैं और इवेंट करते हैं, उसमें बॉडी बिल्डिंग पार्टिसिपेशंस कराते हैं विद इवन पैसे कमाने करते हैं. यू हैव टू पे इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट. दिस इज हैपनिंग ऑन अ स्मॉलर स्केल. लेकिन एक अच्छे स्केल पे अगर आप सो देयर आर अ लॉट ऑफ फेडरेशंस इन बॉडी बिल्डिंग, एंड दैट इज एक अच्छी बात भी और गलत बात भी है. गलत बात ये है कि इतनी सारी फेडरेशंस आ चुकी हैं कि आपको नहीं समझ आता कौन सी अच्छी कौन सी खराब है रियलिटी में. लेकिन जैसे एक इंटरनेशनल फेडरेशन है IFBB, दैट इज इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग, उससे बड़ी कोई फेडरेशन नहीं है. एंड अगर आप उसके एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन उसको खेलने के लिए आपको प्रो कार्ड लेना पड़ता है, प्रोफेशनल कार्ड. कुछ लोगों के करियर खत्म हो जाते हैं लेकिन वो प्रो कार्ड नहीं ले पाते. इंडिया में करेंटली 10 या 12 लोग ही हैं आउट ऑफ द एवरीवन हु इज कंपीटिंग जिनके पास प्रो कार्ड होगा. और उस प्रो कार्ड से आप उस कंपटीशन को खेलने जा सकते हैं. ओलंपिया तक क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ओलंपिया के क्वालिफाई करने के लिए आपको खेलना है जो कंपटीशन, आप वो कर सकते हैं. सेकेंडली देयर इज WBFF, वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन. और अगर आप इससे बॉडी बिल्डिंग खेल रहे हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनली, एंड सपोज आप एक प्लेस ले आते हैं, सो देयर आर बॉडी बिल्डर्स इन इंडिया. फॉर एग्जांपल नितिन चंदीला इज अ वेरी गुड बिग नेम, एंड he went international, and Asia में I believe he placed first or second. and क्योंकि वो एशिया लेवल पे इंडिया को उन्होंने जिताया तो he landed a government job in railways. Nice. So bodybuilding, like I said, is diversifying and opening opportunities which were not present back 20-30 years from now. So it is having an impact, and it is going to grow even more. I see a lot more people competing, trying to compete, and there is a certain positive influence as well, but वो नेगेटिव भी है. मीडिया में नेगेटिव ही आता है ज़्यादातर. मीडिया तो दिखाता ही नहीं है. मीडिया नेगेटिव, ट्रू, जनरल मीडिया में नहीं दिखाता, लेकिन जो बॉडी बिल्डिंग की एक इमेज है वो मीडिया में गलत ही बनी है. जिम करने के टाइम जो लोग जिम जाते हैं, ओके, लोग ट्रेनर के लिए अप्रोच भी करते हैं. ओके, क्या ट्रेनर लेना जरूरी है? देखिए,
मैं खुद एक कोच हूँ, खुद एक कंसल्टेंट हूँ, लेकिन ये आज मैं आपको बहुत ऑनेस्टली कह रहा हूँ, आपको ट्रेनर लेने की कोई ऐसी मैंडेशन नहीं है। जस्ट लाइक आपको कोई सप्लीमेंट लेने की मैंडेशन नहीं होती। सप्लीमेंट आपकी डाइट को हेल्प करती है आपको रिजल्ट दिलाने में। एक अच्छा ट्रेनर आपकी फिटनेस जर्नी को हेल्प करेगा उस जर्नी को छोटा करने में। राइट। मैं इसमें ये बोलता हूँ, आपको सिर्फ एक दिशा बताते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं। एग्जैक्टली कि आपको ऐसे जाना है, तभी आपको ऐसे आप पहुंच पाओगे। राइट। उसके लिए इट्स अप टू यू इफ यू आर कंज्यूमिंग योरसेल्फ फ्रॉम एनीवेयर। ओके, बिकॉज अभी इंटरनेट भी बहुत है। ओके, इफ यू आर कंज्यूमिंग देन गुड, एंड इफ यू आर नॉट देन यू शुड टेक सपोर्ट। जैसे कि आपने कहा कि एक आपकी बहुत अच्छी बात थी कि आपका जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है, इट्स लाइक अ बिल्डिंग। अ पर्सनल ट्रेनर कैन गिव यू अ स्ट्रक्चर कि भाई दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर होल, जो आपने बिल्डिंग बनानी है। उसमें आप डालोगे क्या क्या इंटीरियर डालोगे, क्या सामान डालोगे, दैट इज अप टू यू। या सो ये मुझे समझ इसीलिए आया, योर बॉडी इज अ बिल्डिंग, बिकॉज आई रियलाइज दैट व्हेन वी आर मेकिंग बिल्डिंग देन वी हैड अ प्लान कि मुझे ये यहाँ पे बालकनी रखना है, यहाँ पे ये करना है। सेम आवर बॉडी इज एज वेल। ओके, देयर इज अ पार्ट इन आवर बॉडी। ओके, अगर आपको एक गुड लुक लेके आना है तो आपको उस पर्टिकुलर पार्ट पे वर्कआउट करना पड़ेगा, देन दैट विल बी ग्रो एंड आपकी लुक पे आएगा। तो अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी के एवरी पार्ट पे आपको ध्यान देनी पड़ेगी। सो बाय द टाइम आप एक एक सीढ़ी करके बनाते हो, उसके बाद आप वहां तक पहुंचते हो। अब इसकी बहुत खूबसूरत बात ये है, आपकी ही मैं बात से निकालूंगा वो बात के, जैसे कि आपने कहा कि हमारा शरीर एक बिल्डिंग की तरह है। अब कोई एक नॉर्मल इंसान अपना घर बनाना चाहे, बिल्डिंग बनाना चाहे एक नॉर्मल प्लॉट पे, तो एक कॉन्ट्रैक्टर, एक ठेकेदार को देके बनवा सकता है। लेकिन अगर वही काम एक आर्किटेक्ट से करवाएगा तो घर बहुत सुंदर बन के आता है। वही हम बात वो आर्किटेक्ट हम कोचेस हो गए हैं। हाँ। अगर हम आ जाते हैं बीच में तो बॉडी और अच्छी बन के आती है। हाँ। वरना बॉडी तो बन ही जाती है। इफ यू आर सीइंग योरसेल्फ इज अ ब्यूटीफुल वे, बिकॉज आप अगर खुद ही देखते हो उसको अच्छे से तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एब्सोल्युटली। मेरा एडवाइस ये रहेगा, ओके, और व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, राइट, ओके, you always have to be believe in yourself what you want, okay, especially fitness के बारे अगर, और आप अपनी mindset कर लो, you know, if you wanna do, okay, understand what you're having, understand what you are eating, okay, right, सारी चीज़ों को ध्यान में आपको रखनी चाहिए, right, and अगर आपको लगता है कि you need someone help, then you should take, absolutely, absolutely, हाँ, और okay, अगर आपको लगता है help और accordingly लो। और मैं तो ये जरूर बोलूँगा कि हर कोई ट्रेनर भी नहीं होता है। ट्रू। ओके, आपकी सबका अलग अलग होता है। मैं तो जरूर ये बोलूँगा, टेक एडवाइस फॉर वाइल। ओके, अगर आपको लगता है कि समवन इज गुड, इधर आई वुड से ट्रेनर भी चेंज करो, राइट, ओके, थोड़े टाइम में, देन यू विल रियलाइज व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन वन टू अनदर, राइट, ओके, एंड देन दैट विल बी हेल्प यू टू ग्रो फास्टर। और फिटनेस जर्नी एक ऐसा है जो आपको मेंटल पीस भी देता है, ओके, बहुत सारी चीज़ों से आपको निकालता है, स्पेशली सेल्फ बिलीफ। आपको मैं हमेशा ये समझाऊँ कि फिटनेस की वजह से आई अंडरस्टैंड अबाउट द सेल्फ केयर, बिकॉज when I work out for myself for an hour or 2 hours, because that's I'm only doing for myself, right, there's no one else, you know, when I broke my muscle, okay, and then I understood कि उसके बाद जो मुझे realize हुआ कि that's only for myself, right, and वो चीज़ मुझे पॉजिटिव बनाता है। उसके बाद फिटनेस के साथ जो एक आपका ना बाय द टाइम आपका एक रूटीन बन जाता है ऑटोमेटिकली, बिकॉज आपको जिम जाना है, जिम जाएंगे, उसके बाद आपको खाना भी अकॉर्डिंगली खाना है, ओके, आपकी जो फूड्स हैं, ओके, जो आपकी फूड किस तरह का होना चाहिए, वो सारी चीज़ों पे, और आपकी अगर आप वर्किंग हो, ओके, तो वर्क में किस टाइम पर वापस आना, एक ऑटोमेटिकली रूटीन बन जाता है। उसके बाद आप अगर फ्रेंड्स की बात करो, यू ऑलवेज हैविंग द गुड फ्रेंड्स, राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट, आई विल ऑलवेज सजेस्ट पीपल टू फोकस ऑन योर फिटनेस गोल्स, ओके, ट्राई करें, दैट्स हेल्प इन एवरीवेयर, इन आई वुड से एवरी सिंगल वे, ओके, प्रोफेशनली, पर्सनली, ओके, जो बहुत सपोर्ट करते हैं। ओके, द फाइनल क्वेश्चन मुझे एक आपसे देना, फिटनेस में ऐसा कोई ऐसा एक बेस्ट एडवाइस, द बेस्ट एडवाइस दैट आई एवर रिसीव्ड, and as a student and as a coach as well, now that I say it, and to summarize whatever you just said now as well, the very first step that you take in fitness will always be started by you. पहला कदम जो आप लोगे वो आप ही से शुरू होगा, और लास्ट स्टेप भी आप ही से खत्म होगा। आप ही को कदम उठाना है, आप ही को चलना है। So you have to, yeah.
मैं इसका एक एग्जांपल भी देता हूँ पर अच्छा। ओके, आपको अगर कहीं जाना है ना, ओके, आपको सिर्फ लोग रास्ता बता सकता है, चलना आपको ही है। ओके, लोग आपको बता सकते कि ऐसे ऐसे जाना है, बट चलना आपको है। एंड ये जो फिटनेस की जर्नी है ना, इवन दो ये फिटनेस आपकी हेल्थ बना रही है, बट इट कैन टीच यू लाइफ लेसन्स, डिसिप्लिन, कमिटमेंट, ऑनर, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें आपको फिटनेस। और इसमें जब जो इंसान लॉन्ग टाइम के लिए फिटनेस इंडस्ट्री में होता है और वर्कआउट करता है ना, उस इंसान के अंदर ईगो खत्म हो जाता है। एब्सोल्युटली। ओके, और मैं तो ये बोलूँगा जो थोड़ा बॉडी बनाता है और बॉडी दिखाने के लिए लोगों के साथ एग्रेसिव होकर बात करता है कि मेरे पास है, वो उनको डायरेक्शन की जरूरत है। उनको डायरेक्शन की जरूरत है। ओके, नहीं, दे विल फाइंड इट सम वे। ओके, राइट, वो कंटिन्यू रहता है। ओके, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। आई होप यू एंजॉय द शो। इट वाज वंडरफुल कमिंग हियर। थैंक यू सो मच।